भोपाल में किस तांत्रिक से मंत्र पढ़वाएगी सारे शोज अब मैं करूंगा। मैंने नहीं पढ़वाया, लेकिन अभी कुछ कॉमेडियन पढ़वा रहे हैं। कहाँ गया हूँ, कोने कोने में भाई, बाप रे बाप। मैं जाके स्टेज पे बोला कि जब तुमने बोला था कि जयपुर में शो है तो मुझे जोधपुर क्यों बुला लिया। वो एक पिक्चर है रेयान गॉसलिंग की, उसमें ऐसा होता है कि वो बाहर में बैठा रहता है और जो इंसान आता है उससे बात करना चालू करता है और भाई वो सेट कर लेता है। भाई ये मेरे को लगता है सिर्फ उसमें मिथ्या है। वुल्फ वॉल स्ट्रीट में वो लोग दोनों मिलते हैं, रैंडमली दोस्ती होकर कंपनी खोल लेते हैं। इंडिया में कर नहीं सकते आप, आपको पूरे टाइम लग रहा है कि ये चोर है। अजीब सी दुनिया है। शर्ट पैंट पहन के लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं, एक दूसरे को सर बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं, हेलो मिला। और मतलब आपको सर मैडम की शक्ल भी सर मैडम वाली होनी चाहिए। बहुत सही बात भाई शक्ल भी नहीं है आपकी सर वाली, यार आपकी शक्ल ही ऐसी है इतनी जरा सी। तो मैं वो करके निकला हूँ। एक आदमी ने बोला कि अरे परसों इवेंट है हमारा, करोगे स्टैंड अप? क्या बात है। मैं कहा, करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, आ जाओ। कह रहा कितने मिनट हैं? मैं कहा आपको कितने चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि कैनवास में कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ 24 घंटे में से 24 घंटे पूरे टाइम 300 लोग बैठे रहते हैं और आपको बस जाके स्टेज पे परफॉर्म करना है। मूंगफल का ढाबा है, कोई भी आ रहा है, कभी भी खाना खा के जा रहा है। मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, परफॉर्म करूंगा और बस वो गले लगा लेंगे मुझे कि तुम यहीं रुक जाओ, पीछे वाला कमरा खोल रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम अब कहीं नहीं जाओगे यहाँ से। मैं स्टेज पे चढ़ा भाई, मैंने जोक की है। उतनी खामोशी मैंने कभी महसूस नहीं करी जिंदगी में। और मेरे पूरे सपने मेरे पीछे टूट रहे हैं कि अब मैं 3 दिन यहाँ मुंबई में करूंगा क्या। भाई मैं बता नहीं सकता। और जब मैंने उनको पहली बात पूछी, मैंने कहा सर आंखें में बंदर से कैसे काम कराया आपने। मैं भोपाल से आती। और उन्होंने मेरे को बताया कि संजय दत्त बेचारे जेल में थे उस टाइम पे, उस पिक्चर के टाइम पे। अच्छा। तो बेल लेके आते थे हसीना मान जाएगी करना। ओ शिट, अरे भैया। तो मैं उनकी एक पिक्चर का गाना गा रहा था। कह रहे यार ये सुना सुना तो लग रहा है गाना तो। मैं कहा सर आपका गाना है ये, आपने लिखी है गजल ये। अच्छा पैसे मिल गए ना इसके? जो पैसे नहीं मिलते तो थिएटर के गाने उनको पूरे याद हैं क्योंकि उसमें पैसे नहीं मिले आज तक। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। तो गाइस मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए। तो मैं ला रहा हूं एक शो। इस शो में होगा क्या? इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूं जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूं कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊं। सो गाइस, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? काफ़ी वाइल्ड है के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के जो गेस्ट हैं वो काफ़ी खास हैं क्योंकि वो राइटर भी हैं, वो आरजे भी रह चुके हैं, वो मीम पे रिएक्ट भी करते हैं, वो स्टैंड अप भी हैं, उन्होंने मुशायरे भी लिखे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी जो मैं जानना चाहूँगा। तो स्वागत करते हैं कुल्लू का। कैसे हो कुल्लू मेरे भाई? एकदम बढ़िया हूँ भाई, एकदम बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है? मैं एक भी चीज ढंग से कर लेता तो सही रहता। पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ है आदमी। नहीं भाई, अब तो सही हो गया। अब एटलीस्ट एक दो चीजें तो समझ में आ रही है कि ठीक चल रही है। हाँ मतलब स्टैंड अप राइटिंग समझ में आ जाए, बाकी सब तो चलता रहता है ऊपर। बढ़िया है। आज आपका शो था, मैंने सुना था यही मैंने सुना, और वो कुछ कारणवश कैंसिल हो गया। कारणवश वो यही था कारण कि वो फ्लाइट डिले हो गई बहुत ज्यादा। फ्लाइट क्यों डिले हो गई? क्योंकि मैंने कराई लेट की थी। ये क्या बकचोदी है यार। अरे नहीं, चक्कर क्या हुआ कि वो फ्लाइट थोड़ी सी 2 घंटे लेट हो गई और वो कॉलेज का वो ऐसा था कि मेरे को था कि कॉलेज शो में 1-2 घंटा ऊपर नीचे चलता है। हाँ। तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल ही नहीं चलता ये। ओहो। ठीक है जी। और थोड़ा ड्यू का थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी रहता है। और हाँ। वो शो भी वो ऐसे उन्होंने बोला था कि देखो टीचर बैठेंगे फ्रंट रो में पूरे 25-30। मैंने कहा 25-30 टीचर बैठेंगे? पूरा उठा के ले आएंगे कैंपस तो स्टाफ रूम में करा रहे होगा शो, क्या कर रहा है? तो फिर वो नहीं हुआ शो, कोई बात नहीं, लेकिन आना ही था दिल्ली काम से और आपको बोल दिया था तो खास आपके लिए आया हूँ। बस यही बुलवाना था मुझे। हो गया, मैं खुश हूँ कि आप सिर्फ हमारे लिए आए हो। बस चल रहा है तो कॉलेज शो चल रहे हैं, बस वही बढ़िया। यार भाई कॉलेज शो कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है ये। आपको लगने था कि आपने एक आपके शोज, नंबर ऑफ शोज व्हिच कुल्लू इज डूइंग एंड नंबर ऑफ शोज व्हिच ऑल द कॉमिक्स आर डूइंग इज इक्वल। ये क्या किया है? ये कौन सा आपने अस्त्र निकाला है? नहीं, वो भोपाल में किस तांत्रिक से मंत्र पढ़वाएगी सारे शोज अब मैं करूंगा। मैंने नहीं पढ़वाया, लेकिन अभी कुछ कॉमेडियन पढ़वा रहे हैं।
मेरे नाम की रेत उठाई हुई है। वो किसी भी कमेडियन के पास अगर आपको एक डॉल दिखे जिसके बाल घुंघराले हो मैं रखे जब हैं, से मैं भाई बैक एक होने लगा जब से मुझे कोई मसल रहा है वो गुड़िया। फ्लाइट डिले करवा रहे हैं भाई हाँ साहब बताओ यार, comedians। होता हुआ कॉलेज शो नहीं हुआ नहीं, बट वही हुआ कि मेरा वो नहीं तो दूसरी चीज भी होती है कि पैसे भी कम ले रहा हूँ ना। अरे अच्छा नहीं नहीं वो हाँ, वो भी एक चीज है मैं क्वांटिटी पे खेल रहा हूँ सर। क्वांटिटी में नहीं, लेकिन वो भी था कि मेरा वो जस्ट थोड़ा सा पॉपुलैरिटी का अभी हिट हुआ है, तो पहले साल में तो ज्यादा ही आता है, नहीं, तो नहीं, अब सही अगले बात साल है। समझ आएगा क्या है। नहीं एक्चुअली आपको पता है वैसे कॉलेज का गेम ना 3 साल की वो होती है, हाँ क्योंकि आपने पहले साल किया ना, तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 साल का आप पे वो आ जाएगा, लैग आएगा। हाँ हाँ, क्यों बट आप इंडिया में अच्छी चीज है कि नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने ज्यादा कि आप करते रहो, आप बूढ़े हो जाओगे। तो कहाँ कहाँ गया हूँ कोने कोने में भाई, बाप रे बाप, जयपुर से भी दूर कहीं मैंने उनको जाके स्टेज पे बोला, जयपुर से दूर जाके कॉलेज, पता नहीं कौन सा कॉलेज था, और मैं जाके स्टेज पे बोला कि जब तुमने बोला था कि जयपुर में शो है तो मुझे जोधपुर क्यों बुला लिया। 3-4 घंटे दूर, बाप रे बाप। कैसा लग रहा है नया नया फेम, कैसा लग रहा है? यार अच्छा ही लग रहा है यार, बड़े टाइम से मैं इंतजार ही कर रहा था, Crave आप तो कर रहे देखते ही थे, थे, आप भोपाल आते थे तब, हाँ। तो बड़े टाइम से क्रेव कर रहे थे और मिल गया तो अच्छा ही लगता है of course। मजा आ रहा है, बस, अब मजा आ रहा है। चुपचाप- ग्रेटिट्यूड है आपको। ग्रेटिट्यूड, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है, काम के लिए ग्रेटिट्यूड इतना ज्यादा, क्योंकि मैं भोपाल में कॉमेडी करता था 6-7 साल, तो वहाँ पे काम ही नहीं होता ना, हाँ, वहाँ पे हाँ, तो 2 महीने में याद है मेरे को जब हमने एक शो किया था कोई तो कॉलेज के लिए, था, हाँ तो आप तब आजे थे शायद, हाँ तब मैं आ है जाता, ना? हाँ, तब मैं आ पतला, जाता। पतले भी बहुत थे भाई, चेहरा एकदम एकदम वो था कि देख रहे हो पैसा, ये है पैसा। देखो मेरे को। मोटापे को कहाँ पैसे बोल रहे हैं, आप तो कम करने में, पहले में वो आदमी होते थे जो हम लोग वो पढ़ते थे किताब की, 2 केले खाओ तो मोटे हो जाते हैं। इतने टाइम तक मोटे होने के लिए चीजें खाई हैं और अब ऐसा सोच रहे हैं कि अब कट कर लें, कुछ जो डाइट कर लें, यही कुछ कर जीवन लें। है ब्रो, यही जीवन है। ऊपर नीचे रहना ही ऊपर जीवन नीचे। जब पैसा आ जाता है तब पहले होता था कि मोटापा बढ़ाना है, अब है कि अब पतला पतला होना, बताओ यार, कहीं बीच में आ जाए एक जगह तो सही खुश हो नहीं जाए। है इंसान खुश ना। नहीं है इंसान। तो वही है कि भोपाल में होता था कि 2 महीने में एक कुछ गिग आ गया तो वो 2 महीने सेट हो गए, और ये वो कि गिग के लिए आप क्रेव कर रहे हो कि कुछ आ जाए काम, कुछ मिल जाए, कहीं एक्टिंग मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। यहाँ रोज काम है तो बस काम के लिए ग्रेटफुलनेस है बहुत नहीं मैं ज्यादा। देखता रहता हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करते तो हो, मैं बहुत ही तो अच्छा लगता है। मना ही नहीं करता किसी भी बात काम। जो आ जाए कि यही इस साल में जितना खींच लो, कल का किसको पता है। अभी तो मैं बिल्कुल उस पर डिपेंड नहीं करता भाई, मैं कहा अभी कल भोपाल जाना पड़ जाए तो चले जाओ, चुपचाप चले आरजे जाओ। का हेडफोन अभी भी मेरे पास। भाई मैं तैयार रहता हूँ, अब तो आरजे भी नहीं बनाएंगे, अब तो वो कॉपीराइटर बनाएंगे। आरजे भी यंग लोगों को बनाते हैं, जिंगल लिखने हाँ, वाले। जिंगल, और वो अरे भाई मैंने उसका कॉपी टेस्ट, तो आरजे से पहले उन्होंने मेरे को इसके लिए टेस्ट किया था, कॉपी राइटिंग के लिए। अच्छा अच्छा। और मैं ऑफिस गया तो उनने पता नहीं क्यों लिखवाया, हाँ। तो उसमें ऐसा देते हैं कि इस ऐड के लिए एक जिंगल बना दो, इस ऐड के लिए, तो मैं लिख के दे वहां से निकला, और मैं वो कॉपी टेस्ट देते वक्त ही समझ गया कि ये भाई बहुत गधा हम वाली की जॉब है, हाँ। ये हो नहीं पाएगी, मजदूरी है, और उसमें मतलब वो क्वर्की सोच 10 सेकंड में आपको सोचना है कुछ, तो वो बहुत ही ज्यादा ब्रेन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा थी, तो मैं दे के निकला, मैं सोचा मैं नहीं करूंगा भाई, और मैं कॉलेज में था तब। हाँ। उनका फोन आया कि अरे तुमको फिर से देना पड़ेगा कॉपी टेस्ट। मैं कहा क्यों देना पड़ेगा कॉपी टेस्ट? कह रहा है तुम्हारी हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आया। तुम डॉक्टर बनना था। मैंने कहा एक्चुअली मैं ना अभी पढ़ाई पे फोकस करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तो मैंने दिया मना गया कर दिया, हाँ। फिर उन्होंने बोला कि आरजे खा लिया, मैंने कहा तो पढ़ाई साइड रह सकती है। फिर मैं आरजे ज्वाइन हो गया वहाँ पे। ऐसे ही बना लिया आपको आज? हाँ मेरे को जेन्युइनली, तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था भोपाल में, 2016 से 17 से चालू कर दी मैंने। हाँ। तो शोज करता था जैसे कॉलेज होता, तो रेडियो मिर्ची के कॉलेज शोज जो होते थे उसमें वो ले जाते थे मुझको एज अ अच्छा, परफॉर्मर, हाँ, कि शुरू में हाँ। इवेंट चालू होने से पहले 10 मिनट हाँ, 15 हाँ, मिनट, तो मैं वो करता था। तो फिर जब फ्री उनके पास वैकेंसी आई तो उन्होंने पूछा करोगे क्या, हाँ। तो वो भी बहुत, मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती नहीं, और वो मैं एकदम पतला सा, मैं जब आपको 2019 में मिला हूँ इतना पतला मिला हूँ, तो 2018 में तो बाप रे बाप। और सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, हाँ। तो वो पूरे, और ग्रेजुएशन से पहले नौकरी देते नहीं थे, लेकिन उनको फिर अच्छा लगा, उनको लगा कि बढ़िया है, कर तो मैंने लेगा। कर ली। हाँ। पैसे नहीं दिए उन्होंने, बाकी इज्जत बहुत दी। आपको आरजे की पैसे नहीं मिलते थे? मतलब कम मिलते थे, बहुत बहुत मतलब कम जिस मिलते थे। हिसाब से दुनिया आरजे में कमा रही थी। नहीं उस कोई नहीं टाइम- कमा रही थी आरजे में, कोई दुनिया नहीं कमा रही सर। नहीं यार, जो टॉप के 10 आरजे हैं वो तो ठीक तो ठाक। यार टॉप के तो हर इंडस्ट्री में टॉप वाला कहा था। हाँ, मतलब इन जनरल वो उस शहर में वो बहुत ही कम होता होगा भाई, हाँ, obviously। नहीं मतलब ओवरऑल आरजेस जितने भी आपको कूल और फंकी दिखते हैं बेचारे, वो छुपा रहे होते हैं। अरे अरे अरे, वो इन्फ्लुएंसर ही है। उसमें वो इन्फ्लुएंसर है भाई, और उसमें तो कंपनी से मैंडेट रहता है कि यू हैव टू लुक गुड, सो यू आपको आप पे प्रेशर रहता है कि यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, आपको नई पिक्चर आती है तो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड, बट तनख्वाह आपकी बेसिक है, अरे लेकिन भैया। आपको रहना ऐसे है, क्योंकि आप फोटो भी आपके ऑफिस में भाई कोई बड़ा स्टार आ जा रहा है, सही बात तो है। आप उनके साथ बैठे हो तो आप ऐसे नहीं लग सकते, तो आपको वो ट्रेनिंग, प्रॉपर एक ट्रेनिंग है वो,
कि हाउ टू अरे। लुक दैट यू आर लाइक हाँ you have कि some- हाँ मतलब आई हैव अराइव्ड आई हैव अराइव्ड, हाँ वो पूरे टाइम आई हैव अराइव्ड लगता अंदर है। से फटी हुई है फटी रहे पूरे टाइम फटी रहती है भाई यार। मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ पर्सनली, बाकी का पता नहीं, तुम लोग अच्छा कर रहे होगे। मैं कोई बीफ नहीं लेने चाहता, बाकी तो तुम्हें भी पता ही है तुम कहाँ क्या कर रहे हो। सबका CTC सबको पता है भाई। मेरा तो बहुत ही कम था भाई, मैं अच्छा। बस मेरी एक ही मरा, लेकिन मजे बहुत कराया इस कंपनी ने, हाँ। बहुत मजे कराए बहुत। एक तो मेरा तो सेकंड ईयर था ना, तो मैं भोपाल में रहता था। भोपाल में अच्छा तो आप कॉलेज में थे सेकंड ईयर में? मैं सुबह कॉलेज जाता था, दोपहर में ऑफिस जाता ओ था, भैया अच्छा फुल very मजे nice। आते थे। तो कॉलेज में तो ये है ना कि जो भी आ रहा है पैसा एक्स्ट्रा वो तो अय्याशी है ना, सही बात बाकी है, तो घर वाले कर ही रहे हैं हाँ। कि अपने को रेंट देना नहीं, खाने का हाँ, पैसा हाँ, देना नहीं, हाँ, ट्रैवल हाँ। देना नहीं, तो जो आ रहा है वो अय्याशी। ये- तो मैं भोपाल का सबसे रईस आदमी होता था उस टाइम पे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हम शो किया है ना। हाँ हाँ जस्ट खुली खोला था। मैंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के 5-6 टूर उठाए थे, मतलब 5-6 सिटी के, और उस टाइम पे वो थोड़ा वो कर देते कि भोपाल में कर लेते हैं एक भोपाल, आई रायपुर थिंक में? रायपुर में था, हाँ। मॉल में था रायपुर हाँ, में, हाँ। तो उस रोड पे बेबी लॉन वाली रोड पे आगे नहीं जाके। तो भोपाल में भी मॉल में ही है। हाँ मॉल में ही है हाँ। किया हुआ है। और 2-3 सिटी में आई थिंक हैदराबाद बेस्ड था ये जो हाँ, हाँ। जो इनकी मेन अच्छा। पेरेंट कंपनी थी ना। ओ तो भाई किसी लेकिन साउथ- 10 डाउनिंग स्ट्रीट का भाई वो ऐसा था कि Nostalgia। नॉस्टैल्जिया इतना ज्यादा है कि हम स्कूल में होते थे और पहली बार भोपाल में मॉल खोला, डीवी मॉल जो मॉल है हाँ, वो पहला मॉल था, और पहली बार मैकडॉनल्ड्स आया। आए हैं। तो सारी चीजें पहली बार हम लोग मतलब स्कूल में होते थे कि जब आपको एक्साइटमेंट भी इन सब चीजों की, हाँ हाँ और पता चला कि क्लब खुल गया है ओए, एक भोपाल में। ये- पहली बार ऐसा है ये- कि उसके पहले कोई क्लब ही नहीं था भोपाल में कि आप हाँ। बोलोगे कोई क्लब हो, और ये क्लब खुल गया 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो हमको लगता था पता नहीं अंदर क्या ही होता होगा, कुछ तो चल और रहा है। हमको बिल्कुल ऐसा लगता था कि हम 18 के किसी दिन हो जाए। और जेन्युइनली ऐसा लगता था कि हमको तब तो क्लब के बारे में मूवीज देख के आपको लगता है ना कि क्लब के अंदर घुसोगे और लड़के लड़कियां दिल डांस कर चाहता रहे है हैं। कोई बिल्कुल हाँ कहे। बिल्कुल वही वाला, हम लोग लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं और वहां पे आपको बंदी भी मिल जा रही है, सारी चीजें हमको लगता था इसमें कब जाने मिलेगा यार। और मैं और मेरे दोस्त पूरे 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाना कुछ करके और एक दिन हम भाई हम गए, हमने कहा ये क्या रेस्टोरेंट है। ये क्या बकवास है। और फिर उसकी पार्टी में भी वही लोग हैं जो भोपाल के लोग तो वही हैं। कोई अलग लोग थोड़ी आ जा रहे हैं, वही लोग बाहर हैं, वही अंदर कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं। हमने कहा है हम अलग लोग लेके आइए आप। ये मुझे बहुत इसमें ना दिल चाहता है, बहुत वो लगता है दिल चाहता है ना, जब वो कोई कहे वाला गाना आता है तोड़ा ना, है और भाई। उसमें भाई वो एकदम चमकीले कपड़ों में और फुल एकदम हॉट, सब एकदम हॉट सब सुंदर लोग हैं और अंदर जाके आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो जब आपका प्रीति जिंटा मिलेगी, आप प्रपोज करोगे और दुनिया चेंज। कमिंग ऑफ एज आपको लगता है कि बस क्लब में जाने से कमिंग ऑफ होगी, जबकि क्लब में जाना सबसे खराब काम है। मतलब कोने में ऐसे आप एक पैग चुप लेके जाओ, अरे ऐसे खड़े रहते हो कि कोई आके बात कर ले। ना टेबल मिल रही है, खाना मंगाओ ठंडा ला के दे रहा है वो कहीं से, और वो भी बेचारे वेटर्स का भी बहुत है जब पार्टी चल रही होती है भाई एकदम एटीट्यूड बिल्कुल मार देते हैं वो भी। एटीट्यूड। और मैं तो उनके देखता हूँ बेचारे कैसे इतने उसके बीच में से जब आदमी फंसा हुआ है एक दूसरे में, बीच में से लेके आते हैं ऊपर से। ऐसे। मैडम 1 मिनट ये लीजिए तंदूरी मोमोज। और क्योंकि भाई उनके लिए भी वो है ना कि भाई वो टेबल पे फोकस करेंगे ना। हाँ वो खड़े हुए आदमी को सिंगल लौटे छपरी एक बियर लेके तुमने पूरी रात काटनी है। काटनी है। और भाई मैं तो क्लबिंग से फिर उसके बाद से इतना ज्यादा मैंने अच्छा। मतलब बहुत करी क्लबिंग, लेकिन फिर मतलब वो ओवर सेल कर चुके हैं लोग हाँ, बाग। हाँ। क्लबिंग को लोग बहुत ही ज्यादा बता चुके एक्सपेक्टेशन हैं आपके कि माइंड में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा reality है। बहुत और मैं तो different बॉम्बे बैंगलोर में भी कर चुका हूँ, वहां पे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जो पैसे जमा रहा है भाई अपना मजे कर ले चुपचाप। ये कहाँ मतलब सबसे क्रेजी पार्टी कहाँ की आपने? यार क्रेजी पार्टीज मेरी जनरली ऐसी पार्टीज होती हैं जो हम लोग जैसे दोस्तों की पार्टीज जो होती हैं वो हाउस पार्टी। हाउस पार्टीज, या अगर दोस्त लोग मिलके जाना। क्लबिंग का गेम ये है कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल जा रहा है साथ में राइट तब आता है मजा। हाँ, आप हाँ। सोचो कि अकेले जाओ और वहां तो कुछ कोई वो तो भाई वो टैलेंटेड गिने चुने चंद भर लोग हैं जो यार कहीं भी वो जाके मुझे मचा लग रहा पाते है, हैं। वो भी मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं हो रहा यार। वो एक पिक्चर है रियान गॉसलिंग की, उसमें ऐसा होता है कि वो बार में बैठा रहता है और जो इंसान आता है उससे बात करना चालू करता है और भाई वो सेट कर लेता है। भाई ये मेरे को लगता है सिर्फ उसमें हो सकता मिथ्या है, है। मिथ्या है। इंडिया में तो जनरली इंडिया एज अ कंट्री यहाँ भरोसा भी नहीं करते ना सामने वाले पे। सामने वाला आपसे प्यार के बात करे, आपको लगेगा ये लूटने के चक्कर में है कि ये कुछ बेचेगा, ये कुछ पक्का कुछ बेचेगा या ले जाएगा, कुछ हरकत करेगा, किडनैप कर लेगा। तो इंडिया में वो है ही नहीं कि आप बाहर में रैंडम आदमी से बैठ के दोस्ती हो गई। वॉल स्ट्रीट में वो लोग दोनों मिलते हैं रैंडमली, दोस्ती होकर कंप्लीट कर लेते हैं। इंडिया में कर नहीं सकते आप। आपको पूरे टाइम लग रहा है कि ये चोर है, ये पक्का साला विटामिन सी बेचेगा, एमवे का डीलर है। ये अभी बोलेगा सुनील सर आ रहे हैं। कोट पैंट में बस आपको कुछ नहीं, 3 लोग नीचे बनाने और आपका जीवन ओहो, वो sorted है। दुनिया भी खतरनाक है भाई, बहुत ज्यादा। क्या बने हो किसी के में? हाँ जी, मैं मेंबर तो नहीं बना लेकिन मैं ऑलमोस्ट बन गया था वहाँ पे। ऑलमोस्ट बस ऑन द वर्ज ऑफ ले जाओ मम्मी के कंगन। अरे बाप रे बाप, वो दुनिया वो ऐसा। मैं एक मीटिंग में गया हुआ हूँ उनकी, अरे जो संडे की एक ही मीटिंग होती किया है। बताओ। मैं एक ही करी, मैंने अरे कहा एक में समझ गया। बताओ क्या हुआ था? भाई एक में गया सुबह संडे वाली मीटिंग में। अच्छा मेरा उस टाइम पे ये नहीं था कि उन्होंने मेरे को इसके लिए नहीं बुलाया हाँ, कि आपको मेंबर बनाते हैं। हाँ। मेरा उस टाइम पे मैं आरजे वारजे करने लगा था और शोज वोज करने लगा था। तो उन्होंने बोला भाई आपके लिए एक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी है। आए हाय।
मैं कहा जी स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी तो करनी है, कि आप आके देखो हमारा एक इवेंट। मैंने कहा ठीक है जी आते हैं। सुबह 9 बजे पहुंचे। सुबह 9 बजे मैंने देखा अजीब सी दुनिया, मेरे को जेन्युइनली उस टाइम तक पता नहीं था ये होता क्या है। अजीब सी दुनिया है, शर्ट पैंट पहन के लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं, एक दूसरे को सर बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं, हेलो मिला रहे हैं। और मतलब आपको सर मैडम की शक्ल भी सर मैडम वाली होनी चाहिए। बहुत सही बात भाई शक्ल भी नहीं है आपकी सर वाली यार, आपकी शक्ल ही ऐसी है इतनी जरा सी। आप 15-16 साल के हो गए मैक्स टू मैक्स, 17 साल का कोई इंसान होगा, उसकी शक्ल में ये दोनों ये लोग इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई प्ले चल रहा है बहुत बड़ा सा। और अंदर गए बेसमेंट से, और वो उसने 50 रुपए का पास होता है, 50 रुपए का पास लेके बेसमेंट में चले गए किसी होटल के बैंक्वेट के। और वहां चिल्ला चौंड बजे। और मेरे को अच्छे से याद है कि वो ताली बजवा रहा है हर बात पे कि ताली बजाए, और मेरे जेन्युइनली हाथ दुखने लगे थोड़ी देर बाद। मैं कहा क्या हो रहा है। फिर उनके फलाने सर आए, उनके एंट्री पे ऐसे ताली को ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन वो गाना भी वही बजा रहा है, अजीम शान शहनशाह। और लोग फूल फेंक रहे, लोग लड़कियां ऐसे हाथ मिलाने के लिए वो कर रहे हैं, उन्हीं की लड़कियां, वो उन्हीं के ग्रुप की। अच्छा अरे अच्छा जो बाहर साथ में आए हेलो मिल रहे थे, वो अभी उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए। सर मैं 1-1.5 घंटा देखा, मेरे हाथ पैर दुखने लगे। मैंने कहा यहाँ से निकलो, पता नहीं कौन सी दुनिया, हाथ सर सब दुखने लगा, यहाँ से निकलो। फिर मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, मैंने कहा क्या तू वहां तो नहीं चला गया। फिर उसने मुझे बताया कि ये पूरा चक्कर ही होता है। तो फिर मैं जब इंदौर में एक यूट्यूब चैनल था जिसके लिए मैं वीडियोस लिखता था और हम लोग एक्ट भी करते थे, तो वहाँ हमने एक वीडियो बनाया पूरा हाउ टू बी रिच करके, सतीश रे और हमने। तो उसमें पूरा एम्बलेम को दिखाया। मैं थोड़ा देखा, उसका याद नहीं है बट हाँ थोड़ा सा देखा। उसमें एक सीन है को मेरे सीन में मैं ताली बजा रहा हूँ, हाथ दुख रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ताली बजाते हैं इतना ज्यादा। मेरे साथ हुआ था, मैं एक मॉल गया, तो मॉल में कैसे कैसे कुछ तो कनेक्ट हो गया कि भैया आपको मिलवाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। मॉल में पहुंचे, मॉल में मुझे याद है DLF साकेत में खुला था, और फूड कोर्ट में ले गए। अब फूड कोर्ट में वो ले गए, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा ये लोग ऑर्डर करेंगे, उन्हें लग रहा है मैं करूंगा। मैं कहा मैं क्यों करूंगा, मैं तो करूंगा ही नहीं। मैं तो आया हूँ तुम्हारी मीटिंग में। तो तू बता। बैठे रहे, फिर कह रहे सर आ रहे हैं, तो सर आए, ये दोनों शर्ट में थे और पैंट में थे, और सर आ गए फुल एकदम टाइट कोट पहन के। और सर ने भाई शुरू किया, और मुझे लगा सर आया, सर तो ऑर्डर करेंगे, सर ने भी ऑर्डर नहीं करा। बहुत बढ़िया। 1 घंटा उन्होंने पूरी बकैती करी, और फिर कहते हैं आओ नीचे तक चलते हैं। और मुझे लगा कि अब होगा कुछ नीचे उसने अपनी R15 दिखानी थी उस टाइम पे, नहीं अच्छा। तो वो बता रहा था, और वो कोट पैंट में था। फिर उसने कोट उठाना, डिक्की में डाला, और फिर R15 पे मैंने कहा यार ये क्यों कर रहा है। अरे भाई वो कोट पहन के जो घूमते हैं गर्मी में, बाप रे बाप, नुकीले जूते चमकते वाले, और पैंट एकदम टाइट। लेकिन मतलब मैं अब बड़ा हो गया जो उस चीज को एनालाइज करता हूँ, वो एक तो बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी से आता है वो मामला। सही बात है। और वो हम सब लोग एक सपना ढूंढ रहे होते हैं ना कि ये पत्ता खुल जाए तो मैं गेम पलट दूंगा। जुआ है ना, जुआ कि सब लोग अलग अलग चीजों में घूम रहे हैं। अपन ने स्टैंड अप में ढूंढा, वो स्टैंड अप में भी जब चालू किया था तब कौन सा क्या था, तब भी मल्टी लेवल मार्केटिंग ही था कि आओ 1-4 लोग बैठे हुए कुछ ये ओपन माइक कर लो जरा, देखो यहाँ से क्या पता कुछ एक गिग मिल जाए यहाँ से। यही तो था, और क्या। टेंडर सन कार ले लिए। यही सब होता था कि अरे हो जाता है, वीडियो वायरल करो, हो जाता है कुछ। तो सब लोग, और वो साइकोलॉजिकली इट्स अ वेरी, क्योंकि वो इतने पॉजिटिव रहते हैं वो लोग, उनको अभी भी इतने मीम्स बन चुके हैं, इतने वीडियोस बन चुके हैं, एवरीबॉडी नोज दैट दे आर फ्रॉड, और उसमें किसी का पैसा नहीं बनता। 90% जनता पता है, फिर भी वो 10% जनता के पीछे लगे रहते हैं। हाँ कि हम अगर वो 10 में आ गए तो हम 10 में भी, हाँ वो अभी पूरी नेगेटिविटी है, उनको देखते भी लोग हिकारत भरी नजरों से, लेकिन फिर भी वो सेमिनार करते हैं, फिर भी वो वेबिनार करते हैं, अभी भी वो कारों के साथ फोटो डाल रहे हैं। तो वो बहुत पॉजिटिव, मतलब साइकोलॉजिकली देखना चाहिए भाई उनको। मुझे इसमें जो मुझे इसमें रिस्पेक्ट लगती है ना, मुझे उस बंदे की रिस्पेक्ट लगती है जो काट रहा है। हाँ। कि भाई उसको पता है कि मार्केट में बहुत ही नेगेटिविटी फैली हुई है, फिर भी वो 1 घंटे में ना उनको भाई एकदम अपने पास ले आता है। मैं इतनी पॉजिटिविटी कैसे लाता होगा बेचारा, कुछ तो करता होगा कि वो तो भाई, वरना आदमी रैंडमली किसी की इज्जत तो नहीं करता भाई। मतलब दे आर वेरी गुड ओरेटर्स। और उनने वो क्रैक, जैसे मैंने वो इवेंट में समझा, उनने वो क्रैक किया हुआ है कि इंसान किन चीजों से जो है आकर्षित होता है। कि लोग अटेंशन से आकर्षित होते हैं, पैसे से आकर्षित होते हैं, इज्जत लोगों को। एक तो जनरली होता ना कि मेरा भी होता था कि जब मैं 16-17 साल का था तो काम कर रहे हैं, यही सुनने में आदमी को लगता था। तो जब इन सब पैसे नहीं भी आए, हमारे सारे हैं, मीटिंग हो रही है, ये सब बोलने में जो आदमी को अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना कि सुबह उठ के मीटिंग है 10 बजे मुझे पहुंचना है, कोट पैंट में जा रहे हैं, वही कोट पैंट में जा रहे हैं, तो वो जनरली वो आदमी उन फीलों के लिए भी कर लेता है कि अरे आज सर ने डांट दिया, काम नहीं हो रहा इस वक्त सही से। तो आदमी को फील ले रहा होता है वर्किंग की, फील 17 साल में तेरे को क्यों चाहिए, आगे मिली जाएगी, जिंदगी भर यही करना है कि काम नहीं हो रहा। तो वो फील के चक्कर में ये इंस्टा छोड़ के पहले लिंक्डइन पे आ गए। हाँ, उनको वो है कि बाकी मेरे साथ के बच्चे पार्टी करते हैं, मैं शुरू से काम कर रहा था। अरे कर लेता पार्टी यार। किसने रोका? मैं वो आदमी होता था, तो मैं सेकंड ईयर में था तो मैं नौकरी में लग गया। तो मेरा वही होता था कि मैंने जो है
बहुत बचपन से नौकरी करी, फिर मेरे को लगता है यार क्यों करी, जरूरत थी नहीं, कोई जरूरत नहीं, मेरे घर में कोई पैसों की कमी नहीं थी। कि ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार, मतलब मेरी मम्मी ठीक ठाक नौकरी में थी यार, मैं वो कह रही जबरदस्ती, है, मैं भी तो कमा ही रही हूँ, तू भी कमा रहा है, तो अय्याशी कौन करेगा? मतलब वो 2 साल कॉलेज में और मजे किए जाते थे बस। जो फालतू आदमी खुश नहीं है गाइस, आदमी खुश नहीं है। ओह, तो कुल्लू शुरू से ही शुरू गए थे एकदम। बराबर। तो 18 जब आप सेकंड ईयर में थे, आपने आरजे शुरू कर दिया। कितने साल किया फिर आरजे? आज 3 साल किया मैंने। अच्छा, हाँ। कौन से सन से कौन से सन तक? 3 साल किया। 2018 में ज्वाइन किया मैंने दिसंबर में, 2019 के फरवरी में ज्वाइन किया, और ओ, 2021 अभी हाँ अभी और बस अभी कोविड के आसपास खत्म किया होगा फिर। हाँ सही कोविड है। के जस्ट बाद। और स्टैंड अप का चस्का कब लगा? स्टैंड अप का बचपन में लग गया था, 2016 में ही लग गया था मुझे। कौन सा 2016 में, वीडियो जाकिर? हाँ जाकिर भाई से पहले ही लग गया था। आप लोगों के वीडियो आए थे, अच्छा। पतली पिन चार्जर, हाँ। और उसके बाद मेजरली आपका वीडियो था, विपुल सर का वीडियो था, और मेरे को बचपन से फेसबुक डैड, हाँ फेसबुक डैड, फेसबुक था जो IIM इंदौर में जो उन्होंने हाँ, ऐसे हाँ, पोडियम पे हाँ, करा है ना कि ग्रो अप किडो है इसकी पंचलाइन। सिर्फ एक कमेंट था, ग्रो अप किडो। मैं कहा यार ये क्या है, और वो भी बचपन पापा में ने भेजा था हाँ, ऐसे कुछ। हाँ, कि बाकी उसमें मम्मी अच्छे से कमेंट करती हैं और पापा ये कमेंट करते हैं कि ग्रो अप किडो। हाँ, तो मैं बचपन से ही कॉमेडी से लाफ्टर चैलेंज देखने के बाद, लाफ्टर चैलेंज से मुझको था कि ये आर्ट फॉर्म मैं कर सकता हूँ, मेरे को यही करना है। हाँ। लेकिन अब बीच में कुछ है ही नहीं, ओपन माइक है नहीं, कुछ नहीं है। फिर मैंने देखा कि ओपन माइक हो रहा है भोपाल में पहली बार 2016 में, भोपाल में पहला ओपन माइक, और बहुत ही पॉज जगह पे था। हाँ। मैं कहा यार करना है यहाँ, स्टैंड अप करना है। लेकिन मोस्टली है कि स्टैंड अप में आपको पता है कि अगर आप बोल के स्टेज पे जा रहे हो कि मैं स्टैंड अप करूंगा और अगर नहीं हुआ स्टैंड अप, तो वो भोपाल में लोग तो वही हैं, वही जो लोग क्लब में थे वही ओपन माइक में। भोपाल में लोग तो 50 ही हैं, वही हर जगह जा रहे हैं। वही है, वो आप शादी में भी वही मिलेंगे, क्लब में वही मिलेंगे, और यहाँ पे भी वही मिलेंगे। मैं कहा ये लोग तो वही हैं, और होगी बेइज्जती बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ठीक करते हैं, मैं कहा रजिस्टर कराता हूँ पोएट्री के नाम से, अच्छा अच्छा और कुछ पोएट्री पढ़ दूंगा और बीच में जोक्स ट्राई कर लूंगा अपने, अच्छा। ताकि इनको लगे कि पोएट्री करने आया था, हंसा के भी चला गया। अरे वाह वाह वाह, बोनस। अब वो भाई ओपन माइक चालू हुआ, तो अब वो पहला ओपन माइक था, तो सबको इतने साल का जो आर्ट था भोपालियों में, सबके अंदर जो है कुलबुला रहा था, निकाला, सबने निकाला उस दिन। तो वो ओपन माइक दोपहर में चालू हुआ 1 बजे। और उसमें लोग बैठे हुए हैं, और अभी भी याद है मेरे पास फोटोज में। बहुत सुंदर वेन्यू था, अर्बन सोशलाइट करके वेन्यू है, वहां पे हुआ था। बहुत सुंदर वेन्यू, दोपहर की लाइटिंग में उसमें चल रहा, लोग कलर कपड़े पहन के आए हुए हैं, सुंदर लोग आए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और वो चला जा रहा है, क्योंकि टाइम का किसी को मालूम ही नहीं ना क्या टाइम है। 15 मिनट 20 मिनट पूरी कहानी सुना दे रहे हैं लोग बाग, और बोर कर दिए लोगों ने। पोएट्री सुना इंग्लिश पोएट्री उस टाइम पे, और इंग्लिश पोएट्री भाई, इंग्लिश पोएट्री पढ़ने में बहुत अच्छी है भाई, आप नहीं सुन सकते सामने से। मैं बहुत पोएट्री पसंद, मैं लिटरेचर पसंदीदा आदमी हूँ, सामने से आप नहीं सुन सकते, साफ बात। और वो सब हो गया, बोर बार हो गया। मेरा नंबर आया 2-2.5 घंटे बाद। अच्छा। और मैं जाते से जोक मार दिया, और जनता फट गई कि ये भाई इतनी देर बाद एक कॉमिक रिलीफ आया, जगा दिया किसी ने, जगा दिया कि ये भी हो सकता है क्या स्टेज पे। हम तो सोचे थे कोई आके बाद अपने डिप्रेशन के बारे में, मेरे को एक बार 12वीं क्लास में डांट दिया था, ये सब ही कर रहे थे लोग। How dare you to talk to me like हाँ this? वही सब हो रहा था कि मेरे पास एक बार भाई बचपन में मेरे को टॉफी नहीं मिली, आज तक मैं वो टॉफी नहीं खा पाता, वो समय। ये सब बातें मैंने स्टेज पे जाके जोक मार दिया कुछ, और भाई हंसने लगे लोग। और मैंने कहा कि पोएट्री एक साइड, मेरे जितने जोक्स थे मैंने वो सब मारे, और वो पहला ही ओपन माइक बहुत ही किल हो गया, और मतलब वो नेक्स्ट लेवल हो गया। तो मैं वो करके निकला हूँ। एक आदमी ने बोला कि अरे परसों इवेंट है हमारा, करोगे स्टैंड अप? क्या बात है, करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, आ जाओ। कह रहा कितने मिनट है? मैं कहा आपको कितने चाहिए? भाई उस टाइम पता ही थोड़ी था कि मिनट क्या होता है। कह रहे कितने मिनट हैं आपके पास? हाँ बताओ। कह रहा 15। मैं डन। मैं गया, फिर मैंने 2-3 ऐसे घटिया शोज किए, जिसमें मतलब किसी के जोक चुरा लिया, जीवेशु भाई का जोक चुरा। अब भाई आता ही नहीं शुरू में, गिग मिल गया, क्या करेगा आदमी। तो मैंने कोई जोक उठा लिया, कुछ उठा लिया, ये वो। तो जीवेशु भाई का जोक था, मैं उनसे मिलूंगा तो बताऊंगा उनका जोक था कि वो मोटे में प्रोग्रेस होता है। मैंने वो जोक पतले में कर दिया। देखो मेहनत करता था लड़का, मेहनत करता है, कस्टमाइज करता है। पहले घर वाले बोलते हैं कि अरे थोड़ा कम खाता है, इसके शरीर को लगता नहीं है, ये तो सिंगल हड्डी है। ऐसे करके उल्टा ट्रांसलेट करे, जैसे करके और मिल भी ऑडिटोरियम शोज। अच्छा, कुछ ऑडिटोरियम में कुछ फंक्शन चल रहा है, उसमें बीच में 10 मिनट दे दिया। तो स्टैंड अप कॉमेडी लोगों को लगता है ना कि ये एकदम हंसा के बिल्कुल मजेदार हंसी के फुहारे छोड़ देगा।
फिर 2-3 किए, फिर मैंने प्रॉपर फिर कॉमिक्स आने चालू हुए, फिर मैंने दिल्ली के कॉमिक्स से बातचीत चालू करी, नितिन मंडल, मिलिंद कपूर। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं होता है, थोड़ा इसको प्रॉपरली करो। तो मैं 3 साल भोपाल में अकेले स्टैंड अप किया। अच्छा, अकेले कोई एक दो लड़के और थे मुझे जहाँ तक याद है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा नहीं, भोपाल अगर पे। ढंग से दे तो हसीब है हमारा जो नहीं वो चले गए, मतलब वो फेमस नहीं हुए, उस टाइम होते थे मुझे याद है, क्योंकि मैंने 16-17 में जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट किया था तो किसी ने मेरे लिए ओपन किया था। हो सकता है वो आसपास से आए होंगे, आसपास से आए होंगे, ये भी हो सकता है, मतलब नेटिव नहीं होंगे। हाँ आसपास भोपाल के में तो मैं करता था। फिर हसीब और हम जब हसीब आया तो अच्छा। हम लोगों ने प्रॉपरली फिर ओपन माइक्स करने चालू किया। अच्छा। उसके पहले मेरा हुआ था कि मैं रेडियो में लग गया था। हाँ। फिर मैं अपने ये रेडियो छोड़ के 3 साल बाद तो मैं 4 साल अकेले करता था। तो वहाँ तब तो एक्सप्लेन करना ऑडियंस को कि स्टैंड अप क्या है, पहले जाओ, पहले एक्सप्लेन करो। और मल्टी फॉर्म ओपन माइक्स होते थे, तो पोइट्री भी हो रही है, स्टोरी टेलिंग हो रही है, म्यूजिक हो रहा है, गिटार। तो मेरे से पहले गिटार वाला पूरा उछला के गया गुलाबी आंखें करवा के, और फिर मैं जा रहा हूँ ये दोस्तों। लेकिन उसमें ये होता था, उससे फायदा ये कि उससे एक तो वो भीड़ इकट्ठा करने वाली वो आ गई, जो कॉलेज शोज में काम आता है। और फ्लोटिंग ऑडियंस, तो हमारी तो तब ऑडियंस ही फ्लोटिंग होती थी, क्योंकि भोपाल में हुक्का लॉन्जेस हैं बहुत ज्यादा। तो हुक्का लॉन्जेस चलते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हीं में होते थे। तो उसमें तो मतलब अपलॉज की जगह धुआं छोड़ देते हैं वो। गुड क्या उनके हाथ बिजी है ना, एक हाथ में हुक्का, एक हाथ में भाई वो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो अपलॉज कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा धुआं छोड़ दो। ये अच्छा है, आपको इतना सा धुआं देगा, अच्छा होगा, ये जोक अच्छा गया होगा पक्का। हसीब ने एक दिन ओपन माइक करने गए ऊपर, वहाँ रूम में कोई दिख ही नहीं धुएं के अलावा। उन्होंने बस स्टेज पे धुआं नहीं करा था, कह रहे स्टेज पे करना होता है धुआं, ऑडियंस में धुआं। तो भोपाल में होता है नॉर्मली। तो फ्लोटिंग ऑडियंस में परफॉर्म करना चालू हो गया। फिर कॉलेज शोज जो है छोटे छोटे, कॉलेज शोज तब से कर रहा हूँ मैं, 2017-18 से कर रहा हूँ। अच्छा। तो तब तो ऐसा होता था कि जो प्रो नाइट है, जो बड़े कॉमेडियंस आते हैं वो तो रात में आते हैं, दिन लेकिन भर। दिन भर भी कुछ कुछ चल रहा है, धूप में ये वो, तो उसमें एक जन चाहिए। तो उन्होंने बस की टिकट दे दी इंदौर के कॉलेजेस ने। बस की टिकट 300 रुपए की आती थी, चार्टेड बस की टिकट दे दी, पहुंच गए अपन, बढ़िया 15 मिनट किया, थोड़ा बातचीत गई लोगों से, घर आ गए वापस इंदौर में घूम फार के, एक आध ओपन माइक इंदौर में कर लिया। तो ये चला भाई बहुत टाइम तक। बट वीडियो क्यों नहीं निकाले इतने दौरान में? मतलब वीडियो तो सबसे पहले वीडियो तो 1 महीने में निकाल दिया था। अच्छा, निकाल दिया था, ओह सॉरी। वीडियो तो मेरा तो ये चक्कर हुआ कि मेरा भोपाल में किल होने लगा बहुत ज्यादा। अच्छा। क्योंकि आप उसी शहर के हो, पहली बार वो आर्ट फॉर्म कर रहे हो, आपको पूरा एक एक रेफरेंस पता है। वो ऐसा होता नहीं जैसे कॉलेज में ऑफिस में एक आदमी स्टैंड अप करता है एनुअल डे पे, और उसको लगता है कि मैं तो किल कर चुका हूँ और ये क्या बाकी कॉमेडियंस हैं। तो मेरे को वो फील आने लगी, मैंने कहा यार बहुत किल करता हूँ मैं कहा अब अगला वो क्या है, वीडियो डालते सारे। नहीं वीडियो तो बाद में डालेंगे, पहले मैं चलता हूँ कैनवास क्लब, क्योंकि मुंबई में वो लोग भी तो इंतजार में है मेरा आर्ट फॉर्म देखने के। उनको अच्छी कॉमेडी तो दिखा के आऊं मैं। तो अरे भैया, आपको लगता था जेन्युइनली, मुझे ऐसा लगता था कि कैनवास में कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ 24 घंटे में से 24 घंटे पूरे टाइम 300 लोग बैठे रहते हैं और आपको बस जाके स्टेज पे परफॉर्म करना है। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता था कि मान लो, तो मैं पहले दिन पहुंचा, मूतल का ढाबा है, कोई भी आ रहा है कभी भी खाना खा के जा रहा है। क्यों इसी जो भी वीडियोस देखा उसमें लोग बैठे हंस रहे हैं, मैं यहाँ तो लोग हंसते हैं बिना बात के। जो नॉर्मल एक ऑडियंस की पर्सन जिसको लगता है ना कि कॉमेडी शो में लोग फालतू में हंसते हैं, भाई कोई नहीं हंसता फालतू में, जेन्युइन बात बता रहे हैं, हम लोग पागल हो जाते हैं हंसते हैं। तो मेरे को लगता था कि फालतू में हंसते हैं, और मेरा जब आर्ट फॉर्म देखेंगे ये तो मतलब ये खत्म होने वाला है मामला। अरे भैया, छोटे शहर के सपने ऐसे ही होते भाई। तो मैं भाई ट्रेन टिकट करा के नादानिया पहुंचा भाई वहां पे, नादानिया मैं पहुंचा भाई ट्रेन टिकट करा के मुंबई। और मुंबई पहली बार में पहुंचा, ऐसी धक्का मुक्की उस शहर में, हालत खराब हो रही, ट्रेन व्रेन फलाना ढिमकाना। जैसे तैसे करके मैं 4-5 बजे पहुंचा, अपना वो रजिस्ट्रेशन करा के, पहले तो मेल भेज के और ओपन माइक में कि आपको मिल गया स्पॉट 5 मिनट का। मैंने कहा 5 मिनट कोई बात नहीं, देखते हैं, कम टाइम है लेकिन ओके। भाई मैं पहुंचा, 2016 की बात है, 2016 की बात है, 2016, बिल्कुल कॉमेडी इंडस्ट्री भी अभी पिक नहीं हुई उतनी ज्यादा। तो मैं पहुंचा और ये कि अदिति मित्तल होस्ट करेंगे उसको। मैं कहा भाई अदिति मित्तल, उस टाइम पे अदिति मित्तल फेमस थी। मैं कहा यार अदिति मित्तल, मैं वहाँ पैलेडियम में बैठ गया, क्योंकि काम ही नहीं है कोई, 3 घंटे ओपन माइक 8 बजे चालू होना है, 5 बजे आप पहुंच गए तो कुछ काम नहीं, तो मैं पैलेडियम में बैठ गया वहाँ खंबे के नीचे। फिर पता चला कि मैं ऊपर गया तो उन्होंने बोला कि अदिति मित्तल तो लंदन में है। मैं कह रहे यार कमाल हो गया, मैं तो उनके चक्कर में आया था। मैं रजिस्टर कराया था, कह रहा है अब एक कॉमेडियन है सौरभ घोष, वो होस्ट करेंगे। मैं पता नहीं कौन है यार सौरभ घोष। मैं कोई बात नहीं, अब लोग कॉमेडी करना है, मैं कहा मेरे जलवा देख लेंगे। फिर तो उसमें होता था कि अगर आप मंडे को ओपन माइक जीतो तो आपको थर्सडे को स्पॉट मिलता था, जो बेस्ट इन लाइनअप। तो मैं तो सोच के आया था, 4 दिन की करा के आया हूं मैं सोच के आया था कि कल परसों क्या करना है, क्योंकि थर्सडे तो आना ही है और थर्सडे आना है, और शायद वो बेस्ट इन लाइनअप ही दे दे मुझे। ओ भैया, वो फ्राइडे सैटरडे संडे 8-8 हज़ार के 3 चेक ले जाओ, गुल्लू खुश रहो।
मेरे को जेन्युइनली, मैं अभी बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब तो बहुत बात हो गई, 6-7 साल हो गए, मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, परफॉर्म करूंगा और बस वो गले लगा लेंगे मुझे कि तुम यहीं रुक जाओ, पीछे वाला कमरा खोल रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम अब कहीं नहीं जाओगे यहाँ से। मेरे को जेन्युइनली अपने जोक्स पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं भोपाल में लहरा के आ रहा था। मैं अभी भी वीडियो दिखाऊंगा आपको, लहरा, मैं कहा यार मजा आ गया। अब चालू हुआ ओपन माइक तो, और मैं कामरा भाई आए, तब कामरा भाई का वीडियो कुछ नहीं आया था, कामरा भाई आए, उनने बोला कि कामरा भाई चौड़ा मोटा, और सब इज्जत कर रहे हैं उनकी, सलाम रॉकी भाई चल रहा है उनका कि जो भी यंगर कॉमिक्स हैं वो आके मिल रहे हैं। तो उनने आके पूछा उससे, काउंटर वाली लड़की से, कि कितनी है ऑडियंस, तो उसने बोला 8 लोग हैं। और वो कामरा भाई कह रहे हैं 8 आ गए, अरे वाह। मैं कह रहा हूँ क्या 8 लोग, ये 8 लोग भोपाल में मैं साथ में लेके चलता था मेरे साथ। मैं कहा 8 लोग, 8 लोगों के लिए परफॉर्म करूंगा मैं वहां पे, मतलब चलो भाई देखते हैं क्या हुआ। अंदर गया तो अब कॉमिक्स है, अब मेरे को ओपन माइक का कल्चर मालूम नहीं था, तो उसमें ओपन माइक में भाई बॉम्ब हो रहे हैं कॉमिक्स। मैं कहा है इनको कुछ आता नहीं है, थट फुट। मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्तों को, मैं कहा यार इनको तो पेल दूंगा मैं अभी, रुक जा मेरा। तो उस टाइम पे ब्रेक भी होता था, ओपन माइक के बीच में ब्रेक हो जाता था, ब्रेक भी हुआ। मैं बहुत कॉन्फिडेंस, मैं कहा यार, मैं स्टेज पे चढ़ा भाई, मैंने जोक किए, और मतलब उससे साइलेंस कभी मैंने सुना नहीं, उतनी खामोशी मैंने कभी महसूस नहीं करी जिंदगी में। और मेरे पूरे सपने मेरे पीछे टूट रहे हैं कि अब मैं 3 दिन यहाँ मुंबई में करूंगा क्या क्योंकि फर्स्ट डे को तो नहीं बुलाएंगे ये। फिर मैंने कहा कि तो 4 मिनट का स्पॉट था, मैं 2 मिनट में सर गया स्टेज से। हाँ, और सौरव घोष भाई बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, उसके बाद मतलब मैं 2-3 बार और मिला उनसे, वो स्टेज पे गए, कह रहे सही किया तुम लोगों ने, इतना ही रिएक्शन देना होता है वरना कोई हंस देते हो ना तो ये लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैं कहा हट साला ये। फिर मैं वापस गया भोपाल, मैं कहा यार ये तो ऐसे नहीं चलेगा, ये जरा अपने ठीक करो अपने आप को। फिर मैंने कॉमिक से बात करी, फिर मैंने अपना वो करा। कट टू 1 साल बाद मैं पूरा तैयार करके अपना पूरा सुल्तान वाला वो ट्रैक बना के कि अब पेलना है, और मैं गया, और गौरव कपूर भाई उस टाइम पे वो थे, होस्ट थे, और मैंने किल किया उस दिन बहुत अच्छा। तब तो कॉमिक्स्तान के लिए आ गया था मैं, कॉमिक्स्तान के फर्स्ट के लिए ऑडिशन के लिए आया था बॉम्बे, तब की बात है। तब तक तो स्टैंड अप ठीक ठाक आ गया था, तब तक ये फालतू बातें नहीं, बेसिक समझ में आ चुकी थी, जोक्स राइटिंग। तब मैंने बहुत किल किया और मैं जीतने वाला था ओपन माइक। अच्छा, आखिरी में एक साला बहुत ही खराब कॉमेडियन है वो, बोल दो कॉमेडियन बहुत शानदार है, और मतलब दोस्त भी है मेरे बहुत अच्छे, और बहुत फनी है वो। और मैं बस मेरे को एक ही बात का गम है कि उस दिन ओपन माइक नहीं जीतनी दिया उनने। सिद्धार्थ शेट्टी नाम है उनका। कौन? सिद्धार्थ शेट्टी नाम है उनका, मुंबई के कॉमेडियन है, बहुत फनी है। अच्छा। और उन्होंने आके मतलब छत नीचे ले आए वो। अच्छा। मतलब मैं ऑलमोस्ट जीत गया था वो ओपन माइक, वो छत नीचे लेके आके बंद कर दिया उन्होंने ताला। अच्छा। कि अब कोई नहीं उठा सकता यहाँ से। और उसके बाद क्या होता था, ओपन माइक लास्ट में फेस ऑफ होता था 1-1 मिनट का। अब मेरे पास 1 मिनट का कुछ था ही नहीं, और भाई शेट्टी भाई ने जो किल किया उस दिन, जो तबाही मचाई है, और मैं वहां पे हेड साला आज भी नहीं जीत पाया। तो वो कैनवास लैब क्लब का ओपन माइक में जीत नहीं पाया, ये मेरी कसक है, वो बंद हो गया। कभी किया परफॉर्म आपने? हाँ, परफॉर्म किया। फिर वहां पे उस दिन उन्होंने बोला कि तुमको स्पॉट देते हैं। सेकंड आने के बाद उन्होंने बोला कि अब आपको स्पॉट देंगे दिसंबर में, आप आ जाओ एक दिन, एक बेस्ट इन में आप ओपन स्पॉट करो। तो मैं बाकायदा पूरे वो जो वीक में बेस्ट इन में 3 दिन 10-10 मिनट के स्पॉट्स किए। मेरा बस वो सपना था कि एक वो बैक डोर से एंट्री लेनी है ग्रीन रूम से, और वो फील था यार, वो कैनवास लैब क्लब मुंबई वाले का तो तगड़ा फील था, लेजेंडरी फील। उतना तगड़ा वेन्यू आज तक नहीं मिला मुझे। वो मतलब फर्स्ट हमेशा स्पेशल रहता है ना यार, बहुत सुंदर। तो बस वो सपना था कि अंदर से एंट्री लेनी, वो ले ली। पैसे नहीं मिलते थे, वो तो ओपन स्पॉट के 10,000। मेरे को बाद में पता चला कि जो 30 मिनट कर रहे हैं उनको भी 8,000 मिला। तो मैं क्या ही मांग लूं, एक मैकडी का बर्गर और 8,000। कोई नहीं। तो बढ़िया। तो वीडियो कब डाला आपने? वीडियो मैंने डाला अभी, ये जो लाफ क्लब में डाला था। लाफ क्लब में डाला है, पहले भी आप कह रहे हो ना शायद एक आध वीडियो डाला था आपने। कैनवास से पहले डाल दिया था वो तो। अच्छा, वो कहाँ से रिकॉर्ड किया था? वो अपने जब जो क्लब था हमारा, एक मे बी देयर करके क्लब होता था जहाँ मैं कॉमेडी कर रहा था, तो वहाँ 2 फ्लोर का है भोपाल में। हुक्का लॉन्ज है, हुक्का लॉन्ज था, और अच्छी प्लेस थी, मतलब बहुत ही कूल हैपनिंग प्लेस जहाँ शाम को सारे इवेंट्स हो रहे हैं। और वहाँ पे मतलब मेरा रुतबा होता था कि मैं ओपन माइक कराता था, कुल्लू सर आ रहा है, और मतलब बहुत ही क्रेजी होता था मामला। और मैं नीचे परफॉर्म करता था, ऐसे ऊपर भी लोग बैठ रहते थे, और मतलब वो पूरा प्रोजेक्टर में देख रहे हैं, नहीं प्रोजेक्टर में नहीं, ऊपर से ऐसे देख रहे हैं ना, वो बालकनी है। तो वहाँ का एक वीडियो था वो, और उसमें चला है जो, तो मैं डाल दिया। उससे मेरे को ग्वालियर का शो आ गया,
अच्छा तो ग्वालियर वालों ने देखा कि ये कोई सस्ता कॉमेडियन यहाँ पे, क्योंकि बाकी कॉमेडियन भाई तो कहाँ से मुंबई से बनाए, तो उनने ग्वालियर बुला ली। तो मेरे साथ ये सब जो हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि आया वाला है, अब क्या बचा है गिग करने के। लेकिन मैं पहली बार ग्वालियर में, मेरे को एक मॉल में, तो मैं मिलिंद कपूर भाई को लेके गया। अच्छा दिल्ली से? हाँ दिल्ली से। मैंने कहा भाई आप दिल्ली से आ जाओ, मैं भोपाल से आता हूँ, अपन ये शो करते हैं आधे घंटे का। हम लोग गए, मैं पहली बार ट्रेन का टिकट दिया उन्होंने, ट्रेन से मैं ग्वालियर पहुंचा, पहली बार होटल में रुकवाया। उसकी जो खुशी है भाई, वो खुशी अभी तक 5 स्टार्स में भी नहीं आई। और मिलिंद भाई हम सेम रूम में, बकचोदी ये वो, हमने शो किया, खाना भी क्लाइंट खिला रहा है। अरे वो अलग ही क्लाइंट, शो से पहले कुछ वो लेके आ रहा है वो। और वो मॉल था, तो जिनका क्लब था उनका स्पा भी था, उनकी सारी चीजें थी। तो वो एकदम उन्होंने बिल्कुल हमको गेस्ट जैसा रखा, बहुत मजा आया वो शो करके। दामाद भाई, गेस्ट दामाद। तो वो वीडियो डाल दिया था, वो चल गया था, 20-22 हजार व्यूज आ गए थे। और 20-22 हजार व्यूज उस टाइम पे, मतलब आप ठीक ओके थे। प्री जियो गया, प्री जियो फिर तो बड़ी चीज है, बढ़िया। और तो हो गया था मामला, लेकिन फिर मैंने बाद में डिलीट किया बड़ी मुश्किल से। तो फिर तो उस टाइम में मेरा वो हो गया था कि ओपन माइक करने गए, जैसे अब रील काटते हैं ना लोग बाग, वैसे मैं वीडियो काटता था यूट्यूब के। अच्छा, कि ओपन माइक करने गए, जो बिट किल हुआ उठा के डाल दिया। अच्छा किया आपने सब? अरे भाई, जो किल हुआ वो उठा के डाल दिया। 3 मिनट किल हुआ थी, कोई एंडिंग स्टार्टिंग नहीं, जहां तक किल हुआ वहीं तक काट के डाल दिया। बाकी जनता की इमेजिनेशन है, खुद कर लो। अरे भैया, एक हुक्का, मेरा हुक्के वाला बिट था, वो भी मैंने ऑनलाइन डाला था। अच्छा, एक बॉलीवुड सॉन्ग्स वाले जोक्स थे, वो भी डाला डाला वाला था। तो अभी जो आपने डाला पाल है, वाला मसाज वाला तो अभी हाँ। डाला, वो भी वही की। हाँ सब पुराने जोक्स हैं, मतलब वही मोस्टली की पुराने एक्टिविटीज जोक्स होगी। हैं। तो किया मसाज में गए हो आप? हाँ मसाज पसंद है मुझे जेन्युइनली, मतलब वो वीडियो तो मैंने डाल के, वो तो फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में था, हाँ। लेकिन ओवरऑल मुझे रिलैक्सेशन पसंद है और मुझे अच्छा। मतलब बढ़िया लगती है मसाजेस, मतलब नॉन सेंसुअल वाली। सेंसुअल में मसाज क्यों ही करना फिर? जब वही मजा भाई वही जब आपको पहुंचना वही है तो फिर रहने दो ना, तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं। मसाज में मेरे को जेन्युइनली बहुत पसंद है। और मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड, जितने भी लोग बाग परेशान है, स्ट्रेस्ड हैं, और मतलब वो दे हैवंट गिवन मसाज, गेटिंग अ गुड मसाज डन अ चांस, उनको देना चाहिए। वो 1500 रुपए की होती है जनरली, और 1500 रुपए मतलब तो घर पे आ जाते हैं, और वो बहुत वर्थ इट है। मतलब जेन्युइनली इट्स अ वेरी गुड, इट्स लाइक अ वेकेशन फॉर एन आवर, कि आप 1 घंटे कुछ नहीं सोच रहे हो, आपका दिमाग म्यूजिक बज रहा है, अरोमा है हल्का सा, और लाइक आपके पेन पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जेन्युइनली अगर कोई आपको वो करे तो बहुत अच्छा लगता है, अगर आपका अच्छा महसूस है। तो जितने भी लोग मैं तो बेचता हूँ चीजें, तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं कुछ भी अच्छी चीज करता हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ करवाने को। तो जेन्युइनली जिसको भी चालू करना है, कितना कट मिलता है? MLM अपना पर्सनल चला रहे हैं तो अरोमा थेरेपी से चालू कर सकते हो आप। अरोमा थेरेपी कराओ 45 मिनट्स, या स्वीडिश करा लो अगर बेसिक आपको ज्यादा नहीं कराना। कूपन कोड कुल्लू तो मसाज का शौक बहुत ज्यादा है। सही। सेल्फ केयर पे मुझे लगता है बहुत ध्यान देते हो यार मुझे। हाँ, आप भी देने लगे हो शुरू से था? यार हमेशा, जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ ना पहली बार, तो मैं पहली बार भोपाल छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, बाकी जिंदगी पूरी भोपाल में कटी। तो क्यों गए इंदौर? क्यों, रेडियो से बोर हो गया था मैं। हाँ। तो मेरे को था कि रेडियो में बहुत मेहनत बहुत ज्यादा है, और काम, मतलब एक टाइम बाद अपने शहर में होता है कि अगर आप बहुत टाइम तक अपने सेम शहर में रहो तो एक टाइम बाद सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोग तो वही 50 हैं जो बताए थे, जो TDS में भी थे, वो ओपन माइक में भी थे, वही आपकी ऑडियंस भी है, टिकट भी वही लोग ले रहे हैं, तो मतलब कि आपका टिकट कोई नहीं ले रहा है। तो अब मेरा शहर खत्म हो गया था। एक टाइम बाद आपके शहर के एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाते हैं, लोग भी वही सारे हैं, सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, आप उन्हीं लोगों से मिल रहे हो, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। और एज अ क्रिएटर आपको आपका मेंटल स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है। नए लोग मिले, नई बातचीत हो, नई लैंग्वेज के लोग मिले, कुछ नहीं, सारी चीजें बिल्कुल सेम थी। मतलब मैं अगर भोपाल में रहता तो अभी भी वही सेम अय्याशियां कर रहा था जो मैं पहले कर रहा था, कि मैं कहा यार यहाँ से निकलना है भोपाल से। तो मैं मुंबई आने वाला था, लेकिन उस टाइम पे इंदौर में एक यूट्यूब चैनल खुल रहा था, उनने बोला कि हमको राइटर चाहिए, हमको लगता है तुम राइटिंग कर सकते हो। उनने मेरे को बोला, मैंने राइटिंग की तरफ सोचा नहीं था उतना। उन्होंने बोला तुम राइटिंग कर सकते हो, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है। मैंने कहा कर लेंगे भाई। उन्होंने बोला हम तुम्हारी तनख्वाह दे देंगे, जितनी तुमको रेडियो मिलती थी उससे ज़्यादा दे देंगे। मैं कहा चलो मुंबई में तो थोड़ा रिस्क मामला, पहले इंदौर चल के देखते हैं, बाद में घर से पास में आ जाएंगे। वहाँ इंदौर गया मैं, और मुझे लगा था बड़ी कंपनी होगी, उन्होंने बोला स्टार्टअप है और ये है और वो है। मैं गया तो 6 लोग थे कंपनी में सिर्फ, और हम लोग 6 लोग थे, और 6 ही लोग सारी चीजें करते थे। आप तो 6 मिला के? 6 मिला के मैं। और फिर हमने वहाँ पे 1 साल बहुत बढ़िया काम हुआ, हमने बहुत चीजें सीखी, राइटिंग सीखी, प्रोडक्शन कैसे होता है, कोई सीरीज कैसे बनती है, क्या कैसे बनता है, राइटिंग में बहुत सारी चीजें। तो पहले हम जब राइटिंग करते थे तो आप कुछ भी लिख दे रहे हो, सीन लिख दे रहे हो, ट्रक से उतर रहा है कोई आदमी, अब वो बनाने वाला कह रहा है कि ट्रक कहाँ से लेके आएंगे। तो तुम पहले देख के लिखो ना कि तुम क्या बन सकता है। सही बात है। वो मेरे को अभी तक काम आ रही है, कि अभी भी मैं ऐड में कुछ भी लिखता हूँ या कोई भी राइटिंग प्रोजेक्ट लेता हूँ, तो मेरा वो सेंस है कि जो तुम लिख रहे हो, ये नहीं कि तुम नॉवल लिख दे रहे हो किसी पढ़ने के लिए, तुमको अगर प्रोड्यूस कराना है उसको, तो तुमको जेन्युइनली ऐसी चीज लिखनी, क्योंकि प्रोड्यूसर तो देखते हुए हर लाइन पे उसका पैसा कट रहा है ना। सही बात है। कि 10 लोग और एक हीरो आता है, उसके पीछे 10 लोग हैं, लो हो गए आपके 25,000 रुपए, 2,500 रुपए की शिप बना दी तुमने। फिर मैंने वो सीखा कैसे होता है।
वर्ड इकोनॉमी सीखी कि एक पेज लिखा है तो वो स्क्रीन पे कितनी देर लगेगा, सही बात, nice. सीन कितनी देर में कट करना है ताकि बोरिंग ना लगे। तो Right. वो प्रैक्टिस, वो फिल्म स्कूल जैसे प्रैक्टिस कर करके वाह वाह। वहाँ सीख ली। लेकिन जब मैं इंदौर मूव हुआ तो आप शहर में तो अपने राजा बेटा रहते हो अपने घर में, अपने शहर में रास्ते भी नपे हुए, गाड़ी घर की है, दूध वाले से बातचीत है, तो चॉकलेट खा ली, कुछ भी घूमते फिरते, भाई मोहल्ला अपना मोहल्ला है, जहाँ बड़े हुए वहाँ तो सारी चीजें अपनी है, कोई मतलब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। भोपाल में मैं किसी भी पॉइंट पे मेरा फोन वोन सब छुड़ा लो, कब मैं घर पहुंच सकता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई पहचान का मिल जाएगा, किसी ना किसी से फोन ले लेंगे। भोपाल में इतना अपना मामला है। लेकिन जब आप दूसरे शहर जाते हो, मैं दूसरे शहर गया, फिर मैं पहली बार खुद से अकेले रह रहा था, तो बहुत जिंदगी खराब से हो गई कि मतलब एक घर भी ढंग से नहीं मिल पा रहा, घर मिल पा रहा है तो भाई सफाई नहीं करनी आती, बहुत सारी चीजें घर की जो आप अकेले रहते हो आपको पता चलता है चीजें, जो आप घर वाले बहुत सारी चीजें सॉर्ट करके रखते हैं, सही बात है, जो आपको पता नहीं होता। तो मैं जब पहली बार अकेले शिफ्ट हुआ तो मैं बाथरूम से नहा के निकलता था रोज, मैं कहा यार ये गीला कैसे हो जाती है फर्श, घर पे तो होता नहीं था। फिर मैं मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला कि वो बाथरूम के बाहर एक मैट रखनी होती है, तो मेरे को पता चला कि इतनी बारीक चीजें हमारे घर वाले मोस्टली मदर्स इतनी चीजें सॉर्ट करके, हमारे ब्रेन मेमोरी में नहीं है वो सब चीजें सॉर्ट करना। वो जब अकेले रहते हो तब आपको पता चलता है कि बाथरूम में एक साबुन रखने की वो रखनी होती है, साबुन जमीन पे नहीं रख सकते, वो भी खरीद के लानी होती है। कोई इंसान है जो मार्केट जाके खरीद के लाता है वो चीज, ऐसी सारी चीजें कि भाई डाइनिंग टेबल पे बैठोगे तो मैट रखनी पड़ेगी वरना निशान पड़ जाएंगे, ये इसके नीचे कोस्टर रखना पड़ेगा, और रखना पड़ेगा मतलब लेके आना पड़ेगा दुकान से पहले, तो वो पहले पता हो कि ये क्या होता है तब तो दुकान से लेके आएंगे हम। हमारा तो यही है कि बेसिक तो मेरा वो तब मैंने अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ज्यादा काम किया। फिर मैंने किताबें अपनी पढ़ी, अपनी एक स्पेस बना कि मैं अब कहीं भी रहता हूँ, जैसे होटल में भी अगर मेरे को पता है कि 2-3 दिन हूँ तो मैं अपनी किताबें लेके आता हूँ घर से, 3-4 किताबें, अपना लैपटॉप, अपना वो सब, तो मैं वो होटल के टेबल को अपना वो प्लेस बनाता हूँ कि मैं अगर दिन में 1 घंटा यहाँ पे बिताऊंगा तो आई विल फील होम। तो वो सेल्फ केयर, और मुझे लगता है कि एवरीबडी शुड हैव वन कॉर्नर इन देयर होम जहाँ वो अपने आप को फील करें। इट्स नॉट योर बेड, इट्स अ कॉर्नर, फेवरेट कॉर्नर में आप वहाँ जहाँ आप मोस्टली रील्स नहीं देखते उसके अलावा भी काम करो, वरना रील्स तो आप सोफे पे देख रहे हो, वहाँ आप कुछ भी करो, आप ड्राइंग करते हो, स्केचिंग करते हो, किताब पढ़ते हो, लिखते हो, जर्नल करते हो, कुछ भी करते हो, यू शुड हैव अ कॉर्नर ऑफ योर होम विच मेक्स यू फील योरसेल्फ, जहाँ आप कितनी भी घंटे बैठ सकते हो। मैंने कहा अच्छी कुर्सी पे इन्वेस्ट किया, अभी भी है मेरे पास वो कुर्सी, हाँ 17,000 की कुर्सी थी वो, मतलब मेरे आसपास वाले लोग मेरे से बात करना बंद कर दिए कि 17,000 की कौन कुर्सी लेता भाई, लेकिन वो कुर्सी आज तक चली, वो कुर्सी में 9-9 घंटे 10-10 घंटे बैठता था, बैक पेन नहीं होगा, बैक पेन कुछ नहीं, और बहुत कंफर्ट है। तो वो मैंने देखा, मैंने भी आप होम थिएटर बनाया अपने। अरे मैं बड़ा टीवी का शौक बचपन से, पिक्चर देखने का खूब शौक, और मेरी मम्मी को पिक्चर देखने का बहुत ज्यादा शौक है, मम्मी ने मेरे में डाला है। तो मेरी मम्मी की ये है कि उनकी नौकरी है, पुलिस में नौकरी करनी थी, वो अब रिटायर हो गई, तो मंडे से फ्राइडे नौकरी, सैटरडे छुट्टी है, और पिक्चर रिलीज होती है फ्राइडे, तो सैटरडे सुबह 9 बजे उठा के, क्योंकि सुबह के शो सस्ते रहते हैं, कोई भी पिक्चर हो, अच्छी बुरी खराब बेकार रिव्यू हो, कुछ भी हो, मम्मी को देखनी है तो देखनी है, और हमको भी घसीटना है तो घसीटना है। अच्छा, सुबह 9 बजे उठा के, मतलब आदमी सोच रहा है कि पूरे हफ्ते स्कूल जा रहे हैं, आप सो जाते हैं चुपचाप, सुबह 9 बजे उठा के पिक्चर दिखानी तो दिखानी, हर महीने एक दिन में 2-2 पिक्चर दिखाती थी हमको। क्या बात कर रहे हो? बहुत क्रेजी पिक्चर है, टिकट नहीं मिल रही, जुगाड़ करके देख रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। थिएटर जाते थे सुबह 9 बजे थिएटर, घर पे नहीं, सुबह 9 बजे थिएटर जाना है हर हफ्ते। भोपाल में रंगमहल थिएटर है, हम रेगुलर जाते थे, ज्योति सिनेप्लेक्स, बहुत। मम्मी को इतना ज्यादा क्रेज था पिक्चर देखने का कि उस टाइम पे मम्मी पैसे उतने ज्यादा होते नहीं थे और पिक्चर इतनी ज्यादा देखनी है, तो भोपाल से एक पास का शहर है सीहोर करके। अच्छा, सीहोर लोग बस जनरली एक वहाँ पे गणेश जी का मंदिर है जहाँ जनरली दर्शन करने जाते हैं, तो भोपाल के पास वालों को इट्स अ वेरी गुड डे आउट, कि दिन में जाएंगे स्टेकेशन, दिन में जाएंगे, दर्शन करेंगे गणेश जी की, फिर वहाँ पे एक वाटर पार्क है, वाटर पार्क का रेस्टोरेंट है, तो अगर आप वाटर पार्क नहीं भी जा रहे हो तो यू आप रेस्टोरेंट में डिनर करोगे और घूम फिर के बाद, तो वहाँ पे एक थिएटर था जिसकी टिकट सस्ती होगी, जिसका नाम था लीसा। उसमें 2 पिक्चर लगती थी, दो स्क्रीन थी उसमें, तो उसमें एक तो टिकट मिल जाती थी और सस्ती टिकट, 37 रुपए की टिकट, 37 रुपए की बालकनी टिकट। मेरे को जिनमें वो 37 लिखा हुआ, मेरे को जितने भी सीहोर के लोग देख रहे हैं, मेरे को 37 लीसा, अभी भी है वो लीसा टॉकीज। तो हम लोग सुबह से ऑल्टो में बैठ के अपनी जाते थे कि इनकी पिकनिक भी हो जाएगी और पिक्चर भी देख लेंगे, तो मम्मी पिक्चर के चक्कर में जाती थी वहाँ पे। पिकनिक गई, हाँ पिकनिक, पिक्चर और गणेश जी, मम्मी के 2 ही अट्रैक्शन, मम्मी को और कोई लेने देने नहीं। पहले पिक्चर तो हमने 3 इडियट्स वहाँ पे देखी, और 3 इडियट्स में इतनी ज्यादा भीड़, मतलब टिकटें नहीं मिल रही, बिल्कुल ऐसी कल्ट में लाइन लगी हुई बाहर तक, मतलब सीहोर में आधे सीहोर तक लाइन लगी हुई है 3 इडियट्स के टिकट लेने की। और मेरी मम्मी को कभी, मैं पुलिस में, लेकिन मेरी मम्मी को कभी भी वो नहीं था मम्मी पुलिस का चलाना है और वो सब, कभी मेरी मम्मी ने कभी नहीं किया, और मेरे को वो डांट और उल्टा देती है कि टिकट लेके जाओ जहाँ जाना है, बकवास नहीं करना है सब, कि पास मंगा लिए, कि फोन कर दिया। उस दिन मम्मी को मैंने करते हुए देखा कि उस दिन उन्होंने फोन किया किसी को कि 3 इडियट्स की टिकट चाहिए अब। मतलब 3 इडियट्स और चक दे इंडिया में तो खोल गया था मैं थिएटर में, संगम टॉकीज। अरे बाप रे, चक दे इंडिया का इतना ज्यादा कि मतलब आप ऑटो से उतर के
टिकट काउंटर तक नहीं जा पा रहे थे। कुंभ मेला लगा हुआ था चक दे इंडिया में, और संगम सिनेप्लेक्स नाम का एक थिएटर है भोपाल में, ओल्ड सिटी साइड है। बहुत भीड़, मतलब इतनी भीड़, बाप रे बाप। मेरे को याद है वो मेरी मम्मी को है कि पहले दूसरे दिन देखनी है, अभी निपटाना है। वो भीड़ हम ही कर रहे हैं। मेरी मम्मी को है कि इतनी भीड़ में घुस के टिकट ले गए, छुड़ा के बच्चों को दोनों को जकड़ के, मैं मेरी बहन दोनों को पकड़ के बैठा दिया, देखो पिक्चर। फूल एंड फाइनल नाम की एक पिक्चर रिलीज हुई। फूल एंड फाइनल इतनी खराब पिक्चर है। अच्छा, मुझे चस्का लग गया बचपन से पिक्चर देखना। अब फूल एंड फाइनल पिक्चर रिलीज हुई, हम लोग पिक्चर देख इसमें शाहिद कपूर थे, शायद आयशा टाकिया, शाहिद कपूर, आयशा टाकिया, विवेक ओबरॉय, सनी देओल। अरे भैया कॉम्बिनेशन इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं मैं। फूल एंड फाइनल इतनी क्रेजी पिक्चर है भाई, वो स्नेच नाम की पिक्चर है ब्रैड पिट की, उसका रीमेक है। Oh shit। हाँ, वो एक घटिया पिक्चर है, तो कौड़ी की पिक्चर है। अब हम लोग बैठे हुए भाई साहब एमपी नगर में सरगम सिनेप्लेक्स, मेरे को रटे हुए सब टॉकीज बंद हो गए, मेरे को याद हुआ। अब वहाँ बैठे हुए हम लोग, और मुझे अब बचपन से आदत है कि अब मैं पिक्चर देख, मैं भी शौकीन हो चुका पिक्चर का। तो अब मेरा है कि मैं बैठा हूँ और और लाइट चली गई थिएटर की। 6 जून की बात है, 6 जून की, बहुत छोटा हूँ याद है भाई साहब। भाई, लाइट चली गई थिएटर की, लेकिन पिक्चर चल रही है। ठीक है, पंखे बंद हो गए, पंखे और एसी बंद हो चुके हैं, पिक्चर चल रही है। और 7 जून गर्मी भोपाल में, और बंद, ऑडिटोरियम बंद है आपका, गर्मी हो रही धपाधप। मेरे मम्मी ने बोला कि सनी चलते हैं अब। मैं कहा मैं तो पिक्चर देख के जाऊंगा पूरी, आप लेके आई हूँ मेरे को सुबह, और मेरा ये है कि मैं पिक्चर आदि में छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कुछ हो जाए, निपटानी है। उन्होंने बोला चलते हैं। वो मेरे सामने बगल वाले जो 3-4 हम लोग साथ में लोग आते थे, मम्मी के फैमिली फ्रेंड्स और ये सब, वो सब मेरे हाथ जोड़ने लगे कि प्लीज चल भाई, नहीं बियरेबल। मैं पूरी पिक्चर देख के, उनने बोला हम तेरे लिए भाई सीडी ला देंगे घर पे, असली सीडी जो पिक्चर की आती वो ले आएंगे, पायरेटेड वाली भी नहीं, तू घर पे देख लेना, फिर से आ जाएंगे शाम। मैं कहा नहीं साहब, आप पिक्चर में पूरी देखूंगा। आप बनियान में देखो। मैं पसीना हो रहा है, फुल एंड फाइनल देखिए आखिरी तक। एक बार ये क्या है, एक बार फिर हमारी एक फ्रेंड थी, उनने हमको, वो थोड़ी रिच थी, तो उनने बोला कि मेरे अपने फ्रेंड्स को पहली बार हमारे यहाँ वो खुला भोपाल में वो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स, डीबी मॉल में ही, फन सिनेमा नाम था उसका। महंगी टिकट होती थी, 200 रुपए की टिकट। तो उन्होंने बोला कि एक पिक्चर आ रही, कॉमेडी पिक्चर, और वो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाने ले जाऊंगी। ठीक है। मैं कहा ये तो इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज्यादा है कि 10 फ्रेंड्स को आप ले जाओ तो 2000 की तो पार्टी आपकी यहीं होगी, उसके बाद खिलाओगे पिलाओगे। तो वो हमको ले जाने का कह रहे बहुत अच्छी फनी पिक्चर है, इससे फनी पिक्चर नहीं आ रही है कोई। पहले दिन रिलीज हो रही थी, पिक्चर का नाम था हम शक्ल। अब हम शक्ल देख रहे हो, साजिद खान का तब रोला होता था कि साजिद खान की पिक्चर बहुत फनी होती है, क्यों हाउसफुल 1, हाउसफुल 2 भाई, अपना ये हे बेबी और ये सब पिक्चर आई थी, साजिद खान की पिक्चर आ रही बहुत। तो वो साजिद खान की पहली फ्लॉप पिक्चर थी। अच्छा। और वो इंटरव्यू पे ऐसे देते थे कि मैं कभी फ्लॉप पिक्चर नहीं बना सकता, और ये देखना आप ऐसा वैसा। हिम्मत वाला फ्लॉप हुई थी क्योंकि वो एक्शन करने चले गए, कॉमेडी कर रहा है वापस, बढ़िया वही फन आने वाला है। 3 लोगों के 3 ट्रिपल रोल ये था उसमें। हाँ, 3 लोगों के 3 ट्रिपल रोल है उसमें। सैफ अली खान 3 है, अब रितेश देशमुख 3 है, राम कपूर 3 है। अरे भैया, ठीक है। और वो थोड़ी देखी है इसकी। अरे थोड़ी ही आप देख सकते, थोड़ी भी काफी देख लिया आपने फिर। और मैं बैठ गया वहां पे, इन लोगों को पता नहीं था मेरी आदत के बारे में। भाई पिक्चर चालू हुई, आधे घंटे में इन लोगों ने सर नोच लिया कि क्या है वो, जिसका बर्थडे था कह रही है कौन सा बर्थडे है यार, ये दिमाग खराब। अब वो लोग मेरे हाथ जोड़ने लगे। मैंने कहा मैं तो उठता नहीं हूँ पिक्चर से भाई, तुम लोगों को उठ के जाना, तुम लोग चले जाओ। मैं पूरी पिक्चर देख के उठाऊं सर 3 घंटे की। अरे भाई उसमें कोकेन के पराठे नाम का एक ट्रैक है, तो उसमें वो गलती से आटे की जगह आटे में कोकेन मिला के पराठे खिला देते हैं। ये गया उस पिक्चर में। और मैं देख रहा हूँ, हंसी मेरे को भी नहीं आ रही, मुझे भी घटिया पिक्चर लग रही है। मैं पिक्चर से नहीं उठते, उसूल है ये मेरा। तो ये चक्कर है। अब ये बात तो अब मेरे को जब शौक मिला तो मैंने बढ़िया बड़ा टीवी लिया है। अब अच्छी मूवी देखूंगा, अब अच्छी मूवी देखूंगा, लेकिन अच्छी मूवी देख के उठूंगा। तो मैंने इंदौर में जब वही सेल्फ केयर वाली बात हुई थी, सेल्फ केयर के टाइम पे मैं बहुत परेशान रहता था कि क्या अकेले दोस्त भी नहीं है ज्यादा, दोस्त पूरे भोपाल के हैं अपने, सब छोड़ के इधर आ गए। तो फिर मैंने एक टीवी लिया था सबसे पहला 45 इंच का, और उस टीवी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उस पर सिर्फ पिक्चर देखता था। मैं कौन सी सबसे किस टाइप का सिनेमा देखते हो? मैं ड्रामा मूवीज देखता हूँ बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा सिनेमा देखता हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ दिन की एक पिक्चर देख लूँ। अच्छा। हाँ, कोशिश करता हूँ वरुण टाइप एकदम। हाँ, मतलब बिल्कुल मेरे को कोशिश मन रहता है जैसे एकदम बिल्कुल मन करता है कि मेरे को रेगुलरली, मतलब मैं बीच में पिक्चर देख नहीं पा रहा था, तो मैं काफी परेशान हो गया था इस बात को लेकर। अच्छा। यार पिक्चर 1 हफ्ते हो गए पिक्चर ही नहीं देखी, और मेरे को सीरीज में उतना मजा नहीं आता, मैं फिल्म में मजा आता है। तो उसी दिन खत्म हो जाए पूरा, पूरा आर्क खत्म, चस्का वो वाला है वो कंप्लीट करना आपको, तो वो चक्कर है। तो वो कौन सा सिनेमा देखते हो? इंडियन देखता था मैं। फिर मैं एक टाइम बाद जब मैं हॉलीवुड सिनेमा चस्का आया 18-19 साल का होके, वो भी एक कहानी है। वो एक मैडम थी हमारी जिंदगी में, उनने हमको बोला कि तुम गर्लफ्रेंड तो नहीं बन पाई, कहीं क्रश थी, क्रश थी, तो उनने मेरे को गर्लफ्रेंड तो बन जाती तो जिंदगी बहुत कहीं अच्छी जगह पे होती। अरे वाह, ग्रेटिट्यूड बोल रहा था ये शुरू में।
हाँ मतलब बाकी चीजें ठीक है, वो गर्लफ्रेंड बन जाती तो काफी अच्छा रहता। हाँ। तो उनने मेरे को मतलब हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने हमको बोला कि मैं तुमको 7 पिक्चरें देती हूँ और तुमको देखनी है पिक्चर। और मैं बिल्कुल इंग्लिश पिक्चर पे शिट करता था हाँ। कि क्या मेरे को समझ नहीं आती है और ये आलतू फालतू पिक्चर मैं नहीं देखता, अपना गोविंदा असली स्टार है। तो उनने मेरे को 7 पिक्चर नहीं करी, ये देखना है। और भाई अब क्रश ने दिए आपको तो भाई जो उन्होंने बोला काम करना है। तो मैंने कल को क्वेश्चन भी पूछ सकती क्वेश्चन है। पूछेगी और उन्होंने जेन्युइनली ऐसे ही दी थी कि ये दी है और आप करिए इसको। मैंने कहा ठीक है साहब। मैं देखी पिक्चर और मेरे को जेन्युइनली, मैंने इंसेप्शन देखी, मेरा दिमाग फट गया। मैं कहा, ये क्या सिनेमा है, ये क्या सिनेमा है भाई, ये क्या दिखा दिया मुझे। और मैं पागल हो गया तब से। फिर मैंने जो हॉलीवुड को चाटना शुरू किया, तब से भाई अभी तक हॉलीवुड प्रेम मेरा उतना ही है। मेरे को बहुत पसंद है हॉलीवुड फिल्म्स, बहुत अच्छी फिल्म्स बनाते हैं वो लोग। और कोई सिनेमा नहीं देखते? ईरानी फिल्म में बहुत अच्छा, सेपरेशन करके एक पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है। फाइंडिंग एली करके एक पिक्चर है, ईरानी पिक्चर है, बहुत सुंदर पिक्चर है। उसमें एक सीन है, वो पतंग उड़ाते रहते हैं और बच्चे गायब हो जाते हैं, बहुत सुंदर सीन है। फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट है। और मोस्टली तो मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड देखता हूँ। बॉलीवुड सारी देखता हूँ, हॉलीवुड सारी देखता हूँ। तो बॉलीवुड में इस टाइप के देखते हो, हेरा फेरी? बॉलीवुड में अपना ये रन, डेविड धवन रन तो है ही। मैं भी डेविड धवन सर से मिला। हाँ देखा भी, क्रेजी आदमी है वो तो नॉस्टैल्जिया एकदम, वो ऐसे घूम गया होगा ना मतलब भाई, मैं बता नहीं सकता। और जब मैंने उनसे मिला, मैंने उनको पहली बात पूछी, मैंने कहा सर आंखें में बंदर से कैसे काम कराया आपने? मैं भोपाल से आपसे गाइस एक आंखें करके मूवी थी जिसमें गोविंदा, चंकी पांडे और बंदर लीड रोल में थे। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट के लिए उनसे मिलने गए थे और मेरे जो साथ के लोग थे कह रहे हैं यार तू घुसते हुए सवाल। मैंने कहा मैं पूछने आया हूँ सवाल। वो इतने खुश हुए, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि वो बंदर कैसे काम करता है। वो बंदर बियर पी लेता था। क्या वो बंदर बियर पीता था भाई, जेन्युइनली उसको अगर कैसे कप में बियर दे तो बियर पी लेता था वो। अच्छा। हाँ, और वो बिल्कुल ट्रेंड बंदर था, सारी बातें सुनता था वो। तो वो उसको गाड़ी में बैठा दो तो गाड़ी तो अपने आप चलती थी, तो वो उसको दिखा, उसका इंस्ट्रक्टर बोल देता था ऐसे करना है, तो वो स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे कर देता था। मैं कमाल बंदर है भाई। मगर इस लेवल की विजन लाना कि बंदर से करवा लो, पॉसिबल हो जाएगा भाई। डेविड और वो भी उस टाइम पे बहुत ही ओजी है वो, और जेन्युइनली मिल के भी एक्चुअली डेविड धवन की उनको मिल के आज समझ जाओगे कि फेवरेट मूवी कौन सी है उनकी। फेवरेट मूवी मेरी बड़े मियां छोटे मियां बहुत पसंद है मुझे। उसमें अमित जी का जो कैरेक्टर है, जो अमित जी का वो साइड किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया कि उनके अंदर का जो इलाहाबादी है, जो उनका की जो किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, वो डेविड सर ने एक्सप्लोर किया है। और उसमें मतलब अलग ही है, बड़े मियां छोटे मियां और कूली नंबर 1 मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही पसंद है। कूली नंबर 1 में तो वो और हसीना मान जाएगी से फनी पिक्चर क्या हो सकती है। मैं यही सोचा था, हसीना मान जाएगी क्यों नहीं बोल रहा? नहीं, हसीना मान जाएगी बहुत फनी है यार। उसमें तो मतलब उसमें जो अरुणा ईरानी और उनका जो चाचा जी का जो ट्रैक है, ओहो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर वो आपने गाना, क्या हमने उसके राइट्स खरीदे कि अरुणा ईरानी जब चल के आती है तो पीछे बजता है अरे रे अरे ये क्या हुआ। अच्छा हाँ, वो तो यशराज। हाँ, तो पहले हमने उनसे, क्योंकि यश चोपड़ा उनके दोस्त थे, तो उन्होंने दोस्त से राइट खरीद लिए कि मेरे को इस पिक्चर में यही गाना चाहिए, ये यूज करना है अरुणा ईरानी की एंट्री में। तो और उन्होंने मेरे को बताया कि संजय दत्त बेचारे जेल में थे उस टाइम पे, उस पिक्चर के टाइम पे। अच्छा। तो वो जेल से आते थे, बेल लेके आते थे हसीना मान जाएगी करने। ओ शिट, अरे भैया, अरे क्या चल रहा है? तो मैं तो उनसे मिलने गया, मैंने कहा अपना प्रोजेक्ट एक साइड में, डेविड धवन से मिलना है भाई। ये अपॉर्चुनिटी इनसे पहले सवाल पूछो असली कि बंदर से कैसे काम करा, बाकी तो प्रोजेक्ट बने ना बने अपना काम करे भाई। डेविड धवन जैसे आदमी से आपको बैठने मिल गया तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने बहुत बढ़िया भाई बचपन में, मतलब मुझे लगता है आधी जो 90s बॉर्न किड्स हैं, जो 2000 से पहले के, उनका बचपन जो एंटरटेनमेंट के नाम पे जो उन्हें मिला है, सब डेविड सर की वो है। बिल्कुल। स्वर्ग नाम की पिक्चर है, मैंने उनको स्वर्ग नाम की पिक्चर गोविंदा की, हाँ देखिए, वो उसके बारे में बात करी मैंने। राजेश खन्ना है उसमें, उसके बारे में बात करी, बड़े खुश हुए, करे यार स्वर्ग के बारे में कोई बात नहीं करता। मेरे को इतनी पसंद है स्वर्ग नाम की फिल्म। और उसमें वो होता है कि कृष्णा मुंबई आता है, तो पहले बहुत खराब हालत होती है उसकी। उसमें एक जोक है बहुत अच्छा कि वो जेन्युइनली जब तक आप मुंबई नहीं आओ तो आपको समझ नहीं आता। तो उसमें गोविंदा मुंबई आते हैं और ऐसे उनको तो पता नहीं था, वो गाँव से भाग के आते हैं, तो ऐसे रैंडमली चलते हुए आदमी से बोलते हैं कि सर यहाँ कोई रहने की जगह मिलेगी, तो वो हंस के आगे बढ़ जाता है कि मुंबई में रहने की जगह मांग रहा है, जैसे यहाँ जो रहते हैं उनके पास नहीं है जगह। और वो जेन्युइनली जब आप मुंबई कोई भी आएगा और वो जब मुंबई देखेगा कैसा होता है, तो वो जेन्युइनली समझ जाएगा। मतलब ये बेडरूम अगर किसी को मिल जाए जितना हमारा ये अच्छा बेडरूम है, ये बहुत बड़ा है, ये बड़ा बेडरूम है, बेडरूम है भाई। यहाँ पे टॉयलेट एक और है जो इमेजिनरी अभी बना सकते हो भाई। लेकिन मुंबई बढ़िया शहर में तो बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, मैं तो बहुत मजा आया। तो अब आप जब फाइनली आए मुंबई, क्या डिफरेंस आया, कैसे हुआ ये? मेरे को पहले तो ये बताओ, ये सडनली बीच में क्या हुआ? कोविड में सडनली कुल्लू कैसे एकदम स्टार बना यार? वो कोविड के बाद हुआ है वो। तो मैं इंदौर में 1 साल वो वीडियोस किए, तो उससे थोड़ा वो आगे कॉन्फिडेंस, और मैंने कहा अब इंदौर में भी, मैंने भोपाल छोड़ा था कि भोपाल में सेम लोग थे, इंदौर भी ऑलमोस्ट सेम ही है भोपाल। इंदौर में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, सेम बातचीत, सेम लोग, सेम तरीके, सेम खाने, सारी चीज।
मैं कहा बहुत हो गया यार ये, और ये ज़िंदगी कहीं जा नहीं रही। और एक आपकी एज का वो फैक्टर आता है कि आप अगर उसके बाद आप शहर नहीं छोड़ सकते। आप 25 साल के बाद शहर छोड़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। राइट। यू कैन ओनली लीव योर सिटी बिफोर यू टर्न 25। उसके बाद इतना ज्यादा कंफर्ट आ जाता है ना आपकी सही जिंदगी बात में है, कि मोस्टली मैं होता था मैं शादी कर लेता 1-2 साल सही में बात भोपाल है, में। हाँ। शादी करके आप शहर छोड़ नहीं सकते। सही बात है। मैं कहा निकलो यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। मुंबई में क्या होगा, नहीं मिलेगा कुछ, हाँ, काम नहीं मिलेगा। हाँ, तो कॉपी राइटिंग, रेडियो कुछ हाँ, हाँ। जुगाड़ कर ली थी मैंने। हाँ। मैं आ गया मुंबई। कुछ नहीं अभी, कुछ नहीं, तन्मय वन में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं पिक्चर हुआ, में भी, कुछ नहीं हाँ, हुआ। मैं अच्छा, रैंडमली मुंबई आ गया। अच्छा, मैंने नौकरी ठीक। छोड़ी वहाँ की, मैं गया हाँ। गोवा घूमने 4 दिन। अच्छा, मैं कहा दिमाग वाओ। फ्रेश करते हैं। वाह, वहाँ पे मसाज लिया। हाँ ऑफ कोर्स। गरीबी में भाई जो मजे होते हैं ना, हाँ। क्योंकि आप कुछ है ही नहीं, nothing to हारने को lose। नथिंग टू लूज है ना। हाँ। मैं गोवा चला गया, बढ़िया मजे के 4 दिन, बहुत मजा आया। वापस आते वक्त मैं बॉम्बे आ गया कि मैं देखते हैं 2 लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं क्या। और हॉस्टल अंधेरी ईस्ट में होता था, वहाँ रुका हुआ था। तो मैं जाकिर भाई से मिलने चला गया कि भाई बताओ क्या करते हैं। मैसेज करके भाई आपसे मिलना है, मैं पूछना चाहता हूँ। तो मैं उनके घर गया तो उन्होंने बोला कि अरे क्या कर रहा है तू। मैंने कहा भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये एक मैं शो बना रहा हूँ, तू फ्री हो तो लिख दे। मैंने कहा भाई लिख दूंगा। कह रहे ठीक है, ये फनी शायरी लिख के ले आ 10 दिन में। मतलब 10 दिन में नहीं, 10 फनी शायरी लिख के ले आ 1 दिन में। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैं आ गया अपने हॉस्टल, मैंने शायरी वारी लिखी, मेरे को बहुत मजा आ गया उस चीज़ में। अगले दिन मैं गया, उन्होंने बोला सही है ये, तो ये लिख ले तू, डन करते हैं इसको अपन। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। कह रहे हाँ ये प्रोजेक्ट में तू राइटर आ जा, और अब अपने को 3 दिन में देना है एपिसोड। ये कब डिसाइड हुआ? मैं कहा हैं 3 दिन में? कह रहे हाँ। मैंने कहा भाई मैं तो आज शाम की, मैं तो फ्लाइट है वापस जा रहा हूँ। कह रहे कोई फ्लाइट नहीं है, कैंसिल कर दे। ऊपर घर एक कमरा है, वहाँ बैठ जा और लिखना चालू हो ये जाए। कब हॉस्टल में थे तब? हॉस्टल में, हाँ हॉस्टल आ गया, बैंड्रा हॉस्टल आ गया। जाकिर का घर है जो बहुत बड़ा घर है, उसको हॉस्टल बोलते हैं। जाकिर भाई के घर को हॉस्टल, क्योंकि वो हॉस्टल इसलिए क्योंकि हम लोग सब वहीं पढ़ रहे थे मोस्टली, और सबका आपका डन है कि वहाँ पे हॉस्टल का एक कल्चर है। हाँ, तो ऊपर वो है, तो उसका एक कल्चर है हॉस्टल का कि मजेदार कैसे वहाँ महफिलें होंगी क्यों। तो वो मेरा पहला दिन में हॉस्टल देखने गया था, मिलने गया था, और मजा आ गया। सडनली अंधेरी ईस्ट से बैंड्रा और सामने समुद्र दिख रहा है, और बकायदा, और सुबह उसको बोल दो चाय लाने का तो चाय ला दे रहा है। मैं कहा यार तो गजब हो गया। लेकिन वो भाई एपिसोड 10 लिख के देने 3 दिन में, 3 दिन में आपको लिखने 300 शेर, और हम लोगों की हालत खराब हो गई। लेकिन वो मस्त मजा आ गया। कौन थे? आप थे? मैं था, जाकिर भाई थे, गोपाल जी थे, अरे और फिर शूट चालू हुआ। गोपाल दत्त लेजेंडरी, मैंने उनको तेरे नाम में देखा था। अरे मैंने उसे रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े। मैंने कहा गोपाल जी यार, से ओजी कोई इंसान नहीं है भाई। गोपाल जी इतने ज्यादा टैलेंटेड आदमी है, इतना उनका ज्यादा। अभी अगर आप वो म्यूजिक वाला प्ले देख लो, अरे भाई इतना आपने देख लिया वो? थोड़ा अरे और करो थिएटर नाम का उनका लाइव शो कर रहे हैं वो, तो उनके बहुत सारे गाने तो हम लोग सुनाते रहते थे महफिलों में। तो जाकिर भाई ने बोला कि सर इसका शो करो, आप क्या कर रहे हो, इतना बढ़िया, इतने फनी सॉन्ग्स हैं वो, उसका शो करो। तो फिर उनका शो बनवाया, उनका शो कर रहे हैं वो। बहुत मतलब कितना बढ़िया शो करते हैं वो, मतलब इतने टैलेंटेड हैं वो। और उनकी आदत ये है कि जो प्रोजेक्ट हो चुका है ना, जिसके पैसे मिल चुके हैं, वो भूल जाते हैं वो। जैसे तेरे नाम का उनको कोई डायलॉग याद नहीं है, उनको उनका डायलॉग चलता रहता है। हम उनके आसपास में बोलते रहते हैं कि राधे भैया फंस गए बाबा के चक्कर में, उनको फंस गए। एक दिन में उन्होंने एक पिक्चर के लिए गाने भी लिखते हैं, वो लिरिसिस्ट हैं। तो मैं उनकी एक पिक्चर का गाना गा रहा था, कह रहे यार ये सुना सुना तो लग रहा है गाना कोई। मैं कहा सर आपका गाना है ये, आपने लिखी है गजल ये। अच्छा पैसे मिल गए ना इसके? जो पैसे नहीं मिलते तो थिएटर के गाने उनको पूरे याद है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं मिले आज तक। तो गोपाल जी हम लोग, और मैं इनके सानिध्य में भाई, जाकिर भाई, गोपाल जी और सब लोग, और शूट चालू हो गया फर्जी मुशायरे का। अच्छा, लिख दिया जैसे तैसे करके, और मतलब और वो चल गया। और सब लोगों को इतना मजा आ गया पहले सीजन में 8 एपिसोड, तो सबको इतना मजा आया। रिलीज हुआ, चल गया, तो उन्होंने बोला अब आप ही लिख रहे हो ये 3 सीजन और। हमने 32 एपिसोड लिखे उसके, और वही वो आया, और बॉम्बे को काम मिल गया, पैसे भी मिल गए, तो घर शिफ्ट कर लिया, सारी चीजें हो गई, सब चीजें हो गई। फर्जी मुशायरे के सेट पे तन्मय भाई मिल गए। तन्मय भाई ने बोला कि बहुत मजे की हमने। तन्मय भाई ने बोला कि आजा रिएक्ट पे आजा। रिएक्ट पे गया, वहाँ मेरा कैरेक्टर चल गया। तब से भाई चल गया। क्या नाम क्या? राइटर ओपी वो राइटर ओपी चल गया। और मतलब वो रिएक्ट्स ने जो मतलब उसके पहले में मेरे को काफी टाइम, 2016 से कर रहा हूँ मैं, तो 8 साल हो गए कॉमेडी करके। 8वें साल में आई सॉ द अटेंशन फ्रॉम द ऑडियंस। तो 8वें साल में तो मेरे को वो उसकी वैल्यू भी पता है कि मैं 8 साल से, और मेरे साथ के सारे लोग स्टार बन चुके थे मोस्टली। कॉमिक्स्तान 1 में आया था मैं, तो कॉमिक्स्तान में प्रशस्ति थी, राहुल भाई थे,
आप कॉमिक स्टैन में पार्टिसिपेंट थे? पार्टिसिपेंट था, मैं टॉप 28 तक पहुंचा था। अच्छा। बॉम्बे भी गया था मैं अच्छा। ऑडिशन देने, वो खराब 7 दिन इतने खराब गए बॉम्बे में, बाप रे बाप। ऑडिशन दिया और मेरे को तो कॉन्फिडेंस तो कैनवास वाला ही था ना कि ये तो ले ही रहे हैं मुझे, वरना क्यों ही बुलाएंगे भोपाल से। सही बात है। तो कॉन्फिडेंस तो मेरा वही रहता है कि ये तो ले ही रहे हैं। मतलब वो तो अभी ये बाकी लोगों को बता देंगे तो बाकी बुरा मान जाएंगे कि कुल्लू तो कर ही रहा है। कि ऐसे कैसे कुल्लू ने हमसे बात कर रखी हाँ, थी, ये कैसे करता है? हाँ, तो उन्होंने कहा कि तो मेरे को लग रहा था मैं कर ही रहा हूँ। तो मैं वही है कि वो बोलते थे कि 2 महीने आपके लगेंगे, तो मैंने 2 महीने अपने सॉर्ट कर लिए, ऑफिस में बोल दिया। और फिर मैंने एक दिन देखा कि भाई आया ही नहीं, और मेरे को इतना खराब लगा भाई साहब। तो उस टाइम पे 2 झटके पड़े थे मुझको। एक लाफ्टर चैलेंज आया था अभिषेक वालिया वाला, जो अभिषेक वालिया जीता स्टार प्लस पे, उसमें तो आप सही थे। नहीं, अच्छा, उसमें भी नहीं वो लाफ्टर चैलेंज मैंने अभी किया है फेमस होने के बाद। नहीं, उस वाले का मुझे अक्षय कुमार वाले में आप नहीं थे? नहीं था, मैं sorry, ऑडिशन, मेरे को ऑडिशन से भगा दिया था उन्होंने। इंदौर में ऑडिशन था, उससे ही उनने तो वो अंदर गए, मिले, हेलो आए क्या करते हो, चलो जाओ। मैं कहा बीट भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। तो लेकिन दिमाग क्या चल रहा है कि इनको तो मुझे लेना ही है, तो क्यों कराएंगे। अरे यार, ये अलग ही अपने थॉट्स हैं। ज्यादा कॉन्फिडेंस ने भी भाई ऐसे ही कराई है जिंदगी में। उन्होंने कहा कि लेकिन वो नहीं आई उसकी लिस्ट, और उसमें मेरे दोस्त अनस नाम का दोस्त है, बढ़िया कॉमेडियन है, बहुत बढ़िया। वो अनस सिलेक्ट हो गया, अपना ये वैभव अरोड़ा सिलेक्ट हो गया, उनका नाम अब प्रवीत अरोड़ा है, वो सिलेक्ट हो गए। मैं कहा यार ये निकल गई बस। उस टाइम भी ऐसे लगता था मेरे को कि ये निकल गया मामला, अभी मौका था अपने पास और ये चला गया मामला, अब नहीं हो पाएगा कुछ। वो सिलेक्ट हो गए, उनका टीवी पे शो आ रहा है और रिएक्शन आ रहा है। मैं घर पे भोपाल में अपने पीयूष मिश्रा बन के मार रहा हूँ क्या कि क्या है यार ये। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 1 महीने बाद यहाँ से फोन आया OML से कि शो बना रहे हैं, कॉमिकस्तान बना रहे हैं। कॉमिकस्तान तब नाम भी नहीं था, उन्होंने बोला कॉमेडी शो बना रहे हैं इसके लिए आ जाओ। मैं कहा गुड। टीवी में ये लोग नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, OTT का राजा तो मैं ही हूँ। अब बताता हूँ क्या होता है। छोटे शहर वाला आदमी सोचता अलग तरीके से भाई, मतलब वो जेन्युइनली मेरे को लगता है कि मैं यहाँ आगे जब मैंने रियलिटी देखी है चीजों की, प्रैक्टिकलिटी वो सपनों में रहते ही है पूरे टाइम। तो मैं कहा भाई अब बताता हूँ मैं OTT, वो नादानी मासूमियत में खेल रहा है, अभी भी है। तो मैं कहा मुंबई आता हूँ मैं, ये अब आएगा मजा, अब दिखाता हूँ कौन है। उसमें भी नाम नहीं आया यार मेरा। बहुत खराब लगा मुझे वो 2 झटके साथ में 2 महीने में वो झटके लगे थे, मेरे को बहुत खराब लगे भाई। और उस टाइम में मेरा एक ये जो अंग्रेजी पिक्चर वाली मैडम थी, इनका भी खराब चल रहा था मामला, ये भी चली गई थी जीवन से। तो उस टाइम पे तो काफी मतलब काफी गम था जिंदगी में। लेकिन फिर वो ये कि और उस टाइम में मेरे सारे लोग लाइक प्रशस्ति मेरे साथ ऑडिशन में थी, और प्रशस्ति का बढ़िया चल गया कॉमिकस्तान 1, और वो इतनी बढ़िया कॉमेडियन है, उनका इतना बढ़िया काम चल गया। तो मैं मोस्टली मेरे साथ के सारे लोगों को देखता था कि सबका काम चल गया, सबका काम चल गया। तो मैं बहुत लेट, मेरे सारे दोस्त पहले बॉम्बे आ चुके थे, पहले शोज में लिख चुके थे, जिनके साथ मैंने कॉमेडी चालू करी, मैं बहुत लेट आया था। तो फिर जब मेरे पास आया, और वही मैं रिएक्ट की बात करता कि रिएक्ट से जो ऑडियंस का रिएक्शन आया है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। वो मतलब एज अ ड्रीम कम ट्रू है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज इट्स लाइक जैसे कोई शो चल रहा है टीवी पे और आपका कैरेक्टर हिट हो गया है, तो अब वो शो तो लोग बाग रोज देख रहे हैं ना। स्टैंड अप बिट आदमी दिन में 1 देख रहा है, हफ्ते में आप कितना डाल रहे हो, साल में 1 डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो। रिएक्शन वीडियोस हर हफ्ते आ रहे हैं, और रिएक्शन वीडियोस लोग ग्रुप में देखते हैं। तो ग्रुप में देखते हैं रोज, मतलब जनरली एक रिएक्शन वीडियो जैसे फ्रेंड सर्कल है ना, तो वो 5-6 लोग मिलकर देखते हैं साथ में, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी ऐसा है क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि आप भी बकचोदी कर रहे हो। और लोग बाग मोस्टली मैक्सिमम लोगों ने बोला कि वो खाते वक्त देखते हैं उनको, कि वो खाते वक्त 15 मिनट का उनको रिएक्ट चाहिए, तो और ज्यादा कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना और मजे चल रहे। उसके बाद जो लोग मुझे मिले, तो आई एम अ पार्ट ऑफ देयर फ्रेंड सर्कल, समझ गया। तो उनको वो लगता है, तो वो चीज मेरा दोस्त है, वो ये दोस्ती है। तो मेरे को जेन्युइनली लोग ऐसे मिलते हैं। तो मैं भोपाल में घूम रहा था, एक आदमी आया, और कुल्लू भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया चल रहा है ये वो यार। दुबई की फोटो नहीं, मेरे से ऐसे कोई नहीं मिलता राइटर, मेरे से आधी कॉन्वर्सेशन में मिलते हैं कि क्या हुआ दुबई का फिर। और कोई मेरे साथ में लोग रहते हैं, उनको लगता है ये पहचान का आदमी है, दोस्त है। तो उनको जेन्युइनली इतना लगता है कि मैं इतना उनका दोस्त हूँ, क्योंकि वो हफ्ते में 2 दिन देख रहे हैं ना, 15-15 मिनट। तो उनको जेन्युइनली इतना तो वो अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे जितना हम लोगों के साथ ओजी गैंग के साथ करते हैं। तो आधी कन्वर्सेशन में कि क्या हुआ फिर उस दिन, फिर गए कि नहीं। जैसे मैं रिएक्शन में बोल दिया कि यहाँ से जल्दी निकल के ऑफिस पहुंच पाएगी नहीं, फिर लेट हो गए। आधी कॉन्वर्सेशन से। तो वो है, तो रिएक्ट ने जो मेरे को ऑडियंस, और मैं अभी भी जेन्युइनली मोस्टली शोज पे जो लोग आते हैं वो रिएक्ट के ऑडियंस आती है। तो रिएक्ट ने बहुत ही गेम बदला है, मतलब मेरा तो पूरा करियर ही रिएक्ट का था। नाइस, वेरी नाइस। घूमने का बहुत शौक है ना आपको? हाँ यार, मैं अभी घूमने का जब से मतलब पैसा है
Let's be honest. भाई क्या शौक तो बहुत पहले से था। शौक तो पहले से था, लेकिन वो ये पैसे घूमने का शौक नहीं, मुझे वो चीजों का शौकीन है। मैं थोड़ा सा शौकीन आदमी हूँ चीजों का। मतलब थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करूँ इससे पहले तो खराब उसको दिशा में ले जाओ। मुझे चीजें चाहिए जिंदगी में, अलग अलग चीजें करने के लिए, कि मेरे को जैसे मैं जब मैं शराब भी पीऊंगा तो मैं जेन्युइनली मैं बेस्ट कॉकटेल क्या बन सकते हैं, बेस्ट ड्रिंक्स क्या है, एक्सपेरिमेंट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किताबें में पढ़ी, तो मैं किताबों का शौक है मुझे, जैसे पिक्चरों का शौक है मुझे, घूमने का भी शौक है। तो मुझे शहर में जाके वो शहर में क्या होता है, कल्चर क्या है, खाना क्या है, ये नहीं कि बस पेरिस गए तो आईफल टावर देख के आ गए। पेरिस वाले लोग क्या करते हैं, यहाँ पेरिस पे पिक्चरें क्या बनी है, क्या कल्चर है सिटी का। तो मुझे चीज़ों का शौक है। तो मुझे जैसे मसाज कभी है तो मैं अलग अलग तरह की मसाज करा के दिखूंगा, 8-9 तरह की, कि भाई ये वाली नहीं। प्लीज मैं तो चुप हूँ, प्लीज आप कैरी ऑन। कमेडियन के साथ बातचीत करनी नहीं चाहिए। आप घुमा फिरा के मसाज पे ले आते हो तो मुझे लगता है कि मसाज इज वन ऑफ द थिंग्स। उसके बाद जैसे अब यार सारे, अब मैं रियलाइज करूँ सारे ही शौक गंदे हैं मेरा। मैं सोच रहा था जेन्युइनली, जैसे अब फॉर एग्जांपल म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक भी एक्सपेरिमेंट करना अलग अलग लैंग्वेजेस के, तो मुझे शौक है। तो वो घूमना इज वन ऑफ माय पार्ट ऑफ लाइक, कि नए शहर में जाके देखना, कल्चर क्या है, लाइफ का ही पार्ट है। तो मैं यूरोप गया 22 दिन अकेले टोटल। ये बीच में ये लोग मिल गए थे, कहाँ बस्सी भाई, गुरलीन, राहुल भाई, गौरव कपूर, ये लोग सब मिल गए थे। तो हमने अक्टूबर फेस्ट किया, तो उसमें मजा आया। लेकिन मैं मोस्टली अकेले था और मेरे को बिल्कुल बहुत मजा आया अकेले। अकेले में ये है ना कि आपको परेशानी नहीं है, सुबह उठ के आपको मन कर रहा है यहीं पड़े रहे, उठ के घूमने जाने का मन कर रहा है चले गए। मैं तो पार्क में सोता था। मैं तो मोस्टली मेरी यूरोप ट्रिप्स अगर कोई समरी निकाले तो मोस्टली टाइम पार्क्स में सो रहा हूँ, क्योंकि वो सुख है ना यार। इंडिया में वो है कि इतना ज्यादा पार्क्स में वो नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है, गर्मी, एक तो गर्मी इंडिया में बहुत ज्यादा है, धूल है। वहां पे गर्मी नहीं है, धूल नहीं है। दो ही मेन चीज दुनिया की, इंसानियत की दुश्मन दो ही चीजें, गर्मी और धूल। तो मैं तो, जबकि पेरिस में लोग कहते हैं कि चोरी होती है, चकारी होती है, मैं पेरिस के 4 पार्क्स हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैं जब भी जाता हूँ तो वो पार्क्स में रुकता हूँ। मेरे को इतना मतलब वो, आप रात को सोते थे वहाँ पे? नहीं, रात को नहीं, दोपहर में। कि सुबह निकले, कहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन गए, देखा एक हल्का सा खाना वाना खाया, और जो अब एक आदमी की दोपहर की नींद जो होती है, जो बढ़िया वाली है, तो वही कि क्या चावल खाने के बाद वाली नींद। चावल खाने के बाद वाली नींद, तो भाई अब अपन ने कुछ चावल खा लिए, जो भी खा लिया वहां पे जो मिला, उसके बाद जो एक घंटे की अगर नैप मिल जाए तो आप मतलब नए इंसान हो आप। तो बढ़िया पार्क में, किसी भी पार्क में अपना मैं फैनी पैक लेता, तो फैनी पैक फंसा के सो जाता था 2 घंटे। उससे सुहाना मेरा जिंदगी के पल नहीं है कि एक तो खूबसूरत आसपास जहाँ देख लो, मतलब वो सुंदर शहर है, सही बात और पार्क में घास एकदम हरी घास और ठंडी सी, और हवा भी हल्की हल्की चल रही, ना ठंडी है ना गर्मी है। ओहो 2-2 घंटे तो मैं मोस्टली सोता था। यूरोप ट्रिप सोया हूँ मस्त, बहुत मजा आया। क्या चेंज मिला आपको पर्सनैलिटी में? पर्सनैलिटी में बहुत चेंज मिला यार। इतना टाइम खुद के साथ स्पेंड करना, नए लोग और नया कल्चर। जैसे मैंने मेंटल स्टिमुलेशन की बात की थी, दिमाग चलते रहना चाहिए। तो वो साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेम रास्ते से ऑफिस जाते हो रोज, तो एक टाइम बाद आपका ब्रेन, जैसे होता है हम लोगों को भी, सबकॉन्शियस हो जाता है आपका, आप बिना सोचे ऑफिस पहुंच जाओगे एक दिन, कि आपका दिमाग सोचेगा भी नहीं आपको, मतलब सबकॉन्शियस ले जाएगा, कॉन्शियस माइंड आपका। हाँ, आप मतलब आपको, जैसे भोपाल में, मोस्टली भोपाल में मेरे साथ होता है कि मुझे सोच के नहीं मोड़ना है, यहाँ से अपने आप बॉडी मसल मोड़ देगा मेरा। तो वो थोड़ा सा वो भी है, मतलब नेगेटिव चीज है वो, क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेन हो गया, तो ब्रेन इज नॉट चैलेंजिंग इटसेल्फ एवरी डे। सो दैट्स व्हाई पीपल आर सेड कि ट्रैवल थोड़ा करो, नई जगह जाओगे, नई सिचुएशन में फंसोगे, नई चीज सीखो, नई चीज चलोगे, आपको पता ही नहीं कि ये गली कहाँ ले जाती है। सही बात है। तो वो चीज हुई, अलग अलग अकेले घूमता था, पैदल साइकिल चलाई बहुत बढ़िया, मजा आई, दिन भर साइकिल चला रहे हैं, घूम रहे हैं। क्योंकि किसी के साथ हो तो आपको वही एक प्रेशर है कि आपको ये आज वो सोच के आए कि आज आईफल टावर आज देखना ही है। मेरा है कि कल देख लेंगे, आज नहीं है मन, आज सो गए पार्क में, आईफल टावर कहाँ जा रहा है, वहीं है ना। दिख भी रहा है वैसे भी। दिख रहा है, वहीं सो जाओ, कोई बात नहीं। तो मेरा वो था कि अकेले इतना मजा आया मेरे को घूम के, और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे को किताबों का शौक है, तो मैं सिर्फ किताबें लेके, तो यूरोप में कल्चर यही कि उनके यहाँ समर्स बहुत कम आते हैं, 2-3 महीने ही समर्स आते हैं। तो जब उनके यहाँ धूप आती है वो पागल हो जाते हैं, तो वो सब सुबह 10-11 बजे निकलते हैं और धूप सेकते हैं दिन भर। तो वो पूरा अपना सामान ले जाते हैं, खाने पीने का, पढ़ने लिखने का, और वो वहीं पार्क में ही बैठते हैं पूरे दिन। ज्यादा गर्मी लगती है तो छाँव में आ जाते हैं। तो मैं भी वही करता था, मस्त सुबह से किताब लेके निकलो, एक पार्क में सो जाओ, वहीं किताब पढ़ ली 2 घंटे, उठ गए, कॉफी पी ली, घर आ गए। बहुत ही बढ़िया कुल्लू, स्मूथ कुल्लू, राइटर ओपी,
कुल्लूबाजी। बट थैंक यू सो मच कुल्लू फॉर Thank you कमिंग so टू much, काफी हाँ। वाइल्ड लाइफ शो। बहुत ही मजा आया, अरे अपूर भाई जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मजा आया। बट थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, Thank you so much, अपूर भाई। काफी वाइल्ड लाइफ शो। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी।